हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म। तो हमने JNK का करंट सेशन सीरीज़ जो है वो स्टार्ट किया है। अराउंड 50 क्वेश्चन हमने पुराने सेशन में जो थे वो डिस्कस करे थे। JNK में जो भी 2025 में करंट अफेयर थे वो हमने डिस्कस करे थे और मैंने आपको बोला था कि फर्दर हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें मैं आपको फर्दर और जो क्वेश्चंस होंगे वो जो है वो इसमें करवाऊंगी। तो हमारा लास्ट हमने जो क्वेश्चन था वो था हमारा क्वेश्चन नंबर 50। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो है 51 क्वेश्चन। इसमें जो है क्वेश्चन दिया गया है, हु वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ JNK टू लॉन्च एन RTI पोर्टल फॉर 62 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इन 2025। बेसिकली जो हमारे CM हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने क्या किया था कि एक RTI पोर्टल जो था वो 2025 में क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। इसमें बेसिकली ये था, स्कोप इसका क्या है कि ये जो पोर्टल्स है इसमें कम से कम भी हमारे जो 60 और अराउंड 62 गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट हैं वो इसमें क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। और हमारे जो पब्लिक PIO जिनको बोलते हैं, पब्लिक इन्फॉर्मेशन जो ऑफिसर्स होते हैं अक्रॉस द UT, ये उनके साथ क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। इसकी जो बेसिकली नोडल एजेंसी है जो मतलब कि इसके साथ डील करती है वो है हमारी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, GAD, गैड जिसको बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ JNK। अब इसमें क्या था, बेसिकली ये लॉन्च किया गया था सो दैट कि जो हमारे सिटीजन्स का टाइम है वो सेव करने के लिए हम गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स को इन पर्सन जो हम विजिट करने जाते हैं, रैदर देन हम क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट डाल देंगे RTI पोर्टल पे ऑनलाइन, तो हमें डिजिटली क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुडगाम डिस्ट्रिक्ट वॉज रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड एज द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया टू अचीव व्हाट स्टेटस, 100% डिजिटल लिटरेसी, TV फ्री डिस्ट्रिक्ट, और इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है 100% टैप वाटर कवरेज। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारा, सबसे पहले तो आपको बता देना कि इसमें कौन सी डिस्ट्रिक्ट थी, वो थी हमारी बुडगाम डिस्ट्रिक्ट, जो कि क्या थी, TV फ्री डिस्ट्रिक्ट थी। TV मुक्त भारत की जब हम बात करते हैं तो इसमें था कि हमने TV फ्री इंडिया जो है वो कब अचीव करना है, बाय द एंड ऑफ 2025। तो इसमें क्या किया था कि इसमें काफ़ी सारे ऐसे रीजन्स हैं जो मतलब कि सक्सेसफुली सेवरल डिस्ट्रिक्ट जो कि TV फ्री रीजन में जो है वो लाई करते हैं, यानी कि अब वो मुक्त हो चुकी हैं TV से, और हाई परफॉर्मेंस कैटेगरीज हमें देखने को मिली थी। तो इसमें अगर हम देखें तो TV फ्री अगर 80% रिडक्शन अगर हम देखें तो वो हमें देखने को मिली थी बड़गाम में, देन उसके बाद अनंतनाग में, देन पुलवामा में, और ये फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट थी इंडिया में टू अचीव दिस। अगर हम गोल्ड कैटेगरी की बात करें, इसमें अलग अलग स्टेटस होते हैं, जैसे गोल्ड कैटेगरी जिसमें कि 60% रिडक्शन हमें देखने को मिलता है। गोल्ड कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं इसमें हमें 60% जो है वो TV फ्री जो है रीजन जो है वो देखने को मिलता है। इसमें हमारे आते हैं श्रीनगर और हमारा आता है कुपवाड़ा। देन ब्रॉन्ज कैटेगरी में वो वाले एरिया लाइक करते हैं जिनमें हमें एटलीस्ट 20% जो TV फ्री है वो रीजन देखने को मिलता है, और इसमें हमारा आता है बारामूला। इसमें भी हमें काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस जो है वो हमें देखने को मिली है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधरबल बिकेम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन JNK टू अचीव 100% टैप वाटर कवरेज अंडर विच मिशन। तो ये है हमारा स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, और नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें हमारा मिशन अमृत सरोवर। तो इसका जो सही ऑप्शन है देख लेना आपने कि गांधरबल जो है वो डिस्ट्रिक्ट जो है वो बनी है JNK में, जिसने कि 100% टैप वाटर कवरेज को अचीव कर लिया, और वो हमारा आया था जल जीवन मिशन में। जल जीवन मिशन जिसको कि हम और दूसरे नाम से जाना जाता है, ये हर घर नल से जल, ठीक है। और ये मिशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ है। हमने देखा कि जो हमारे रूरल लैंडस्केप है उसको इसने काफ़ी ज़्यादा जो हम हर्डल्स जो आते थे, रुकावटें जो आती थी, उसको काफ़ी ज़्यादा इन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दिया है। अब अगर हम इसकी करंट प्रोग्रेस देखते हैं ना, तो मिशन का गोल क्या है कि हमने एटलीस्ट 55 लीटर ऑफ पोर्टेबल वाटर आप समझते हो ना, फिट टू ड्रिंक जो पानी अच्छा होता है, पर पर्सन पर डे हमने थ्रू फंक्शनल हाउस होल्ड जो टैप कनेक्शन जो हमें दिए जाते हैं ना, उससे जो हमें पानी जो है वो एरियाज़ में क्या करना है, प्रोवाइड करना है। अब अगर हम लीडिंग डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो उसमें श्रीनगर और जो गांधरबल है, गांधरबल तो है ही है, इसमें हमारा श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट भी जो है वो फॉल करता है, जिसने 100% कवरेज कर लिया हुआ है UT के अंदर। अब ये पहले ये सेट किया गया था मिशन 2024 तक। ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है ना, पेन नोटबुक प्लीज़ आप लेके बैठा करो सो दैट आप उसको नोट डाउन कर लो, ये काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प रहती है। क्योंकि अगर कोई करंट में चीज़ चल रही है ना, उसके रिगार्डिंग आपको स्टैटिक पोर्शन भी जो है वो एग्जाम में पूछ सकते हैं।
पहले ये 2024 तक था, अब इन्होंने एक्सटेंड कर दिया हुआ है ये जल जीवन मिशन वाला 2028, सो दैट जो हमारे डिफिकल्ट माउंटेनियस टेरेन्स होते हैं वहाँ पे पानी की हमें काफ़ी ज़्यादा जो दिक्कत है वो देखने को मिलती है, या फिर जो हमारे रिमोट बॉर्डर एरियाज़ होते हैं वहाँ पे भी हमें डेफिशिएंसी जो है वो देखने को मिलती है। इसलिए सो दैट कि ये एरिया पीछे ना रह जाएँ, इसलिए हमने क्या इंश्योर करना है कि हम जो पानी की सुविधा है वो हर एरिया में क्या करें, प्रोवाइड की जाए। Then next question है, which new digital initiative was introduced to monitor the health and age of chinar trees in the Kashmir Valley? Green J&K app digital tree आधार चिनार केयर पोर्टल। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा डिजिटल ट्री आधार। जस्ट लाइक जैसे आधार में हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो लोकेट करी होती है, डिस्प्ले करी होती है उस आधार कार्ड पे, उसी तरह से ये चिनार ट्री के रिगार्डिंग क्या उसके जियो टैगिंग कर दी जाएगी प्रॉपरली। अगर हम तो उसके रिगार्डिंग हम क्या करते हैं, उसकी लोकेशन, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, हर एक इजीली इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उसकी एज क्या है, ट्री की गर्थ कितनी है, विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है ना, वो प्रॉपर जो है फीचर्स हैं वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस डिजिटल ट्री आधार के थ्रू। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द J&K रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2025 इंट्रोड्यूस्ड अ प्रोविजन फॉर द रिमूवल ऑफ द CM आफ्टर हाउ मैनी डेज ऑफ डिटेंशन। तो इसमें कितने 15 डेज, 30 डेज या फिर 60 डेज। तो ये बेसिकली हमारा कितना, जो हमारा J&K रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2025 की जो मेजर चेंजेस है ना, अगर किसी को याद है तो वो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, सो दैट आपका ये टॉपिक जो है वो भी क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। J&K रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल के रिगार्डिंग और जो हमारा बजट 2025-26 के लिए ले डाउन हुआ है उसके रिगार्डिंग भी अगर आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। मैं एक स्पेशल 15-15 मिनट की क्लासेस या 20-20 मिनट्स की क्लासेस में ये MCQs करवा दूंगी, सो दैट आपका ये वाला टॉपिक जो है कवर हो जाए प्रॉपरली। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हमारा हो जाएगा 30 डेज। देन व्हाट इज़ द प्रोजेक्टेड, ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है जिसमें आपको एज इट इज़ क्रैम करना होता है चीज़ों को। व्हाट इज़ द प्रोजेक्टेड ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ J&K फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-2026। तो देखिए इसमें जो हमारा, आप सीधा जो है वो क्रैम कर लो इसको एज इट इज़, 2,88,422 करोड़ जो है वो सैंक्शन किया गया है। देन द 2025-26 J&K बजट ईयर मार्क्ड हाउ मच फॉर द स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट इन जम्मू एंड श्रीनगर। 500 करोड़ दिया गया है, या फिर इसमें दिया गया है 1000 करोड़ या फिर 2000 करोड़। तो ये कितना सैंक्शन किया गया है, ये दिया गया है 1000 करोड़ के अराउंड क्या किया गया है। ये स्मार्ट सिटी मिशन जो है ये फाइनल स्टेज में कंप्लीशन होने वाला है। इसने कम से कम अराउंड 90% जो है वो अचीव कर लिया हुआ है, जिसमें से 288 सैंक्शन प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किए गए हैं। 281 जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, मतलब कि 288 जो है सैंक्शन किए गए हैं उसमें से 281 जो है वो कंप्लीट कर लिए गए हैं। अब इसमें जो श्रीनगर स्मार्ट सिटी का था, बेसिकली इसमें क्या सीन था, इसमें हमने कुछ हेरिटेज कंजर्वेशन करनी है, जिन चीज़ों पे मेनली फोकस किया गया था, और जो पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली स्पेसेस होते हैं, मतलब कि आप रोड के साइड पे जो फुटपाथ वाले एरियाज होते हैं या फिर जो वाटर बेस्ड टूरिज्म होते हैं, इसमें था कि झेलम रिवर फ्रंट जो है उसको ट्रांसफॉर्म कर दो टोटली, अर्बन मोबिलिटी के ऊपर फोकस करो, इलेक्ट्रिक फ्लीट जो है उसके ऊपर जो है वो आप फोकस करो। जैसे श्रीनगर में करंटली जो है वो ऑपरेट करती है 100 इलेक्ट्रिक बसेस विद एन एडिशनल 100 ई बसेस, जो कि इंटीग्रेट कर दिया जाएगा बाय मार्च 2026। देन पोलो व्यू हो प्रॉपर रेजिडेंसी रोड, ये जो एरियाज हैं अब ये सर्व करते हैं एज अ मॉडल हाई स्ट्रीट, जहाँ पे अंडरग्राउंड केबलिंग या फिर यूनिफॉर्म फैकेड डिज़ाइन हमें देखने को मिलेंगे। जम्मू स्मार्ट सिटी में भी इंप्रूव करना है सिटी का जो एस्थेटिक व्यू होता है उसको, जैसे तावी रिवर फ्रंट जो है ये एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट अगर हम देखें, ये अपनी फाइनल स्टेजेस में है। इसमें साबरमती जो रिवर फ्रंट मॉडल है उसको ये रेप्लीकेट करता है, आई मीन उसको ये क्या करता है, रिजेंबल करता है। अब जो मेजर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं, जैसे वेस्ट टू वंडर पार्क, ये हमारा बेसिकली भगवती नगर में है। जो जम्मू एरिया के लोग स्टूडेंट्स होंगे उनको पता होगा, वहाँ पे ये चल रहा है और ये बोल रहे हैं कि लेट 2026 तक ये क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन, विच ऐप वॉज प्रपोज्ड इन द बजट टू प्रोवाइड ऑनलाइन टेली कंसल्टेशन एंड डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स। JK हेल्थ सेहत ऐप आयुष्मान JK। तो इसका जो सही ऑप्शन है कि हम इसमें ऑनलाइन क्या कर सकते हैं, टेली कंसल्टेशन करते हैं हेल्थ रिगार्ड के रिगार्डिंग, डिजिटली क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। तो ये हमारा जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा सेहत ऐप, सेहत यानी कि हमारी हेल्थ के रिगार्डिंग। इसमें क्या था कि इस स्कीम को अब क्या कर दिया है, J&K सेहत स्कीम को यूनिफाइड आयुष्मान ऐप में क्या कर दिया है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने इंटीग्रेट कर दिया है J&K सेहत स्कीम को यूनिफाइड आयुष्मान ऐप में, ठीक है। और ये हमारे गूगल प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है। इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो आप अपना,
तो अगर हम देखें तो 95% जो फैमिलीज़ हैं JNK की ऑलमोस्ट वो कवर हो चुकी हैं। ये ट्रस्ट बेस्ड मॉडल है एक, इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से आप क्लेम जो है वो कर सकते हैं स्पीड अप करने के लिए। अपने जो पेशेंट्स के डिले वगैरह होते हैं उसको प्रॉपरली क्या कर सकते हो, मैनेज वगैरह कर सकते हो। अभी इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच टोटल सेंट्रल असिस्टेंस वाज एलोकेटेड टू JNK इन यूनियन बजट 2025-26। तो इसमें जो हमारी केंद्रीय सरकार है उसने जो असिस्टेंट्स इनको जो सहायता प्रोवाइड करनी है यूनियन बजट में कितना JNK के लिए एलोकेट किया गया है फंड, वो किया गया है 41,000.07 करोड़। तो अराउंड हमारा 41,000 करोड़ ये आ जाएगा। देन मिशन युवा 2.0 एम्स टू क्रिएट हाउ मेनी इंटरप्राइजेज ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो इसके रिगार्डिंग मैंने पुरानी क्लास में भी आपको बताया था मिशन युवा के बारे में कि ये जो है इसमें कितने एंटरप्राइजेज जो है हमने क्रिएट करने हैं, वो है अराउंड 1,37,000 जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या करनी है आने वाले 5 सालों में हमने क्या करनी है, क्रिएट करनी है। देन विच फ्रॉम हु फ्रॉम श्रीनगर वॉज अवॉर्डेड द पद्मश्री 2025 फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन एज अ कनीशाल वीवर। तो वो कौन थे, गुलाम नबी जारगर, फ़ारूक अहमद मीर, बशीर अहमद खान। तो जो हमारे थे बेसिकली इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा, ये थे हमारे फ़ारूक अहमद मीर। इनको किस में मिला है, इनका फील्ड है आर्ट का, जिसमें ये क्या करते हैं, ये 5th जनरेशन के कनीशाल जो होते हैं ना हमारे व्यूवर, ये श्रीनगर से बिलोंग करते हैं, श्रीनगर से बिलोंग करते हैं। इन्होंने लाइफ लॉन्ग डेडिकेशन जो है वो इस काम में दी है। रिकॉग्नाइज किया जाता है 600 ईयर ओल्ड इंटीग्रेट आर्ट ऑफ कनी वीविंग एंड फॉर ट्रेनिंग ओवर वहाँ के एटलीस्ट 350 जो वहाँ के लोकल आर्टिसंस हैं उनको क्या, उनके अंदर ये जो ट्रेनिंग उनको प्रॉपर जो है वो दी जाती है, सो दैट इस ट्रेडिशन को, इस कल्चर को क्या किया जाए, अलाइव रखा जाए। देन हमारे एक थे ललित कुमार मंगोत्रा, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के रिगार्डिंग है। ललित मंगोत्रा रिसीव्ड द पद्मश्री 2025 फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू विच फील्ड, आर्ट, लिटरेचर एंड एजुकेशन, सोशल वर्क। तो जो इसका हमारा सही ऑप्शन है वो हो जाएगा लिटरेचर एंड एजुकेशन। इन्होंने, ये एक बेसिकली क्या है, डोगरी राइटर है, डोगरी राइटर हैं और ये प्रोफेसर रह चुके हैं किसके, फिजिक्स के। तो इनको डोगरी लिटरेचर में इसका जो है इन्होंने क्या किया है, लैंग्वेज को प्रमोट करने में काफ़ी एफर्ट्स दिखाए हैं थ्रू वेरियस लिटरेरी एंड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी मेडल्स डिड द JNK पुलिस विन एट द 2025 रिपब्लिक डे परेड। एक बार आप क्या करना, 2025 वाला जो रिपब्लिक डे हुआ था JNK में, उसके कुछ हाईलाइट्स जो है वो आप देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। आपने नोट्स जो है वो पहले ही बनाए होंगे, जो भी बच्चे प्रेपरेशन कर ले हैं पहले से। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा 28। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच JNK एथलीट won the gold medal in rhythmic gymnastic in at the 38th national games। मुस्कान रैना, सादिया तारिक, बिल्किस मीर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा मुस्कान रैना। ये एक लीडिंग फिगर है JNK की, जिसमें जिन्होंने क्या किया है, लीड किया है रिदमिक जिम्नास्टिक सर्किट में। और ये जो था नेशनल सक्सेस, अगर हम देखें 38th नेशनल गेम हेल्ड कहाँ पे हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। ये हेल्ड हुई थी हमारी गेम उत्तराखंड में, ठीक है। और मुस्कान को क्या मिला था, इनको मिला था गोल्ड मेडल, गोल्ड मेडल लिया था इन्होंने ऑल अराउंड कैटेगरी। और खुद इन्होंने कितने जीते थे, 4 गोल्ड, जिसमें बॉल, क्लब्स एंड रिबन, और 2 थे 2 सिल्वर हुप। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, राकेश कुमार फ्रॉम JNK रिसीव्ड द अर्जुना अवार्ड 2024-25 फॉर विच स्पोर्ट। अब ये तो सभी मैक्सिमम बच्चों को पता होगा, काफ़ी न्यूज़ में रहा था ये, वुशु, पैरा आर्चरी, क्रिकेट। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा पैरा आर्चरी। देन विच रेयर एनिमल वॉज सपोर्टेड आफ्टर 25 ईयर्स इन गुरेज वैली बांडीपुरा इन अर्ली 2025, स्नो लेपर्ड, यूरेशियन ऑटर, हंगुल। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है यूरेशियन ऑटर। ये इसकी जो स्पीशीज थी, रेयर स्पीशीज, वो एक्सटिंक्ट हो चुकी थी, लेकिन आफ्टर 25 ईयर्स ये फिर से जो है इसको फिल्म किया गया है। तो इसका जो नाम है वो है यूरेशियन ऑटर, और इसको लोकली बोलते हैं वुडेल। The give plastic and take gold scheme was first launched in which district in JNK village। तो ये था सादीवारा, अनंतनाग, पल्ली, सांबा, वानपोरा, पुलवामा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारा सादीवारा, जो कि कहाँ पे है, ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है। ये लॉन्च किया गया था 2023 में, और इसको काफ़ी ज़्यादा नेशनल अटेंशन जो है वो मिला था। इसने क्या किया था, ट्रांसफॉर्म किया था जो वेस्ट
हैवी विलेज होते हैं ना, यहाँ पे हमें वेस्टेज की काफ़ी प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलती थी रिगार्डिंग कौन सा, जो प्लास्टिक के थ्रू क्रिएट होता है। देन इन्होंने इसको कन्वर्ट किया था कि इसको प्लास्टिक फ्री जोन में जस्ट 15 दिन के अंदर अंदर, कि जहाँ पे आपको इतना प्लास्टिक के रिलेटेड वेस्ट देखने को मिलता है, इन्होंने 15 दिन के अंदर अंदर ही क्या कर दिया, प्लास्टिक फ्री जोन जो है वो क्रिएट कर दिया था। एक मतलब कोई भी इंडिविजुअल जो कलेक्ट करेगा और हैंड ओवर करेगा 20 क्विंटल्स यानी कि 2000 kg का प्लास्टिक वेस्ट पंचायत को, उसको 10 ग्राम गोल्ड की चेन जो है वो दी जाएगी, कुछ इंसेंटिव्स वगैरह दी जाएंगे। और ये जो आइडिया था ये मतलब कि किसका था, ये थे इसके पीछे थे फारूक अहमद गनई। ये बाय प्रोफेशन क्या है, लॉयर है और सरपंच है वहाँ उस एरिया के, सादीवारा अनंतनाग के क्या रह चुके हैं ये बेसिकली अभी भी वहाँ पे क्या है, सरपंच है। देन विच JNK गवर्नमेंट बॉडी एक्वायर्ड द श्रीनगर बेस्ड सीमेंट मेकर सेफको सीमेंट्स फॉर ₹174 करोड़, JNK बैंक JNK सीमेंट सिडको। तो अभी JNK सीमेंट इनके साथ क्या कर लिया हुआ, अपने आप को कोलैबोरेट कर लिया हुआ। तो ये एक मतलब कि काफ़ी ज़्यादा जानी मानी जो है वो बन चुकी है कंपनी। द फर्स्ट एवर हिमाल नागरई विंटर कार्निवल वॉज हेल्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो ये बेसिकली कहाँ पे कंडक्ट किया गया था, शोपियां दुबजान में। ये ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहे हैं, ये हमने फर्स्ट सेशन में भी कंडक्ट कर लिए थे, तो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की अब आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दैन द थीम फॉर द वाटरशेड यात्रा 2025 लॉन्च, ये कहाँ पे लॉन्च किया गया था, हीरानगर में। सेव वाटर सेव अर्थ, जल लाए धन धान्य हर घर जल। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है जल लाए धन धन्य। Then which route is being promoted as the mini Switzerland of JNK to boost eco tourism? तो ये था पहलगाम, आरू, किश्तवाड़, दक्षम और गुलमर्ग, तंगमर्ग। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा किश्तवाड़ और दक्षम, इसका क्या है हमारा सही ऑप्शन जो है वो हो जाएगा। Then Gulmarg and which other town were declared tobacco free zones by the JNK administration in 2025? पहलगाम, तंगमर्ग, सोनमर्ग। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा तंगमर्ग। JNK imported 900 high quality sheep of Dorper and Texel breeds from which country in 2025? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्कॉटलैंड। तो इन्होंने क्या इंपोर्ट करवाए हैं, तो ये बेसिकली कहाँ से हैं, ये हैं ऑस्ट्रेलिया से। Then which institution foundation stone was laid in Katra in June 2025? IIM जम्मू न्यू कैंपस, माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। तो इसका जो सही ऑप्शन है, कौन सा फाउंडेशन स्टोन कटरा में भी रखा गया, वो है माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट यूटी टॉप्ड द मेडल टैली इन द फर्स्ट फेज ऑफ द खेलो इंडिया विंटर गेम 2025? तो इसका जो सही ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा लद्दाख। ये जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स कंडक्ट हुए थे 2025 में। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जब हमारा ये करंट वाला जो अब 2026 वाला हुआ था, अब उसके साथ इसको रिलेट कर सकते हैं। ये 2 फेजेस में कंडक्ट किया जाता है। फेज़ 1 जो था वो कहाँ पे हुआ था, लेह लद्दाख में हुआ था। फेज़ 2 जो है वो कहाँ पे, गुलमर्ग JNK में हुआ था। ठीक है, ये Jan 20 से 26 के बीच में कंडक्ट किया गया था। ठीक है, और ये लाइक फोकस्ड होते हैं कि कौन से स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग होते हैं, यहाँ पे आइस हॉकी और आइस स्केटिंग हमें जो है वो देखने को मिलती है। और ये था February 23 से 26 तक जो है वो 2026 तक चलेगा ये सेकेंड फेज जो है। यहाँ पे अल्पाइन स्काइंग, नॉर्डिक स्काइंग, स्नो बोर्डिंग, स्काई माउंटेनियरिंग, ये जो हमें है वो देखने को मिलता है। 2025 में ओवरऑल जो विनर थी वो थी हमारी 2025 में इंडियन आर्मी। और जो लद्दाख की स्टार परफॉर्मर थी वो थी स्कर्मा सुल्तिम। इन्होंने 4 मेडल जीते थे, 2 गोल्ड में और 2 सिल्वर में। द नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन अप्रैल 22, 2025 a major terrorist attack occurred in on which tourist destination of Kashmir resulting in the loss of 26 lives? गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, यशमर्ग। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है पहलगाम। काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, तो काफ़ी सारे लोगों ने वहाँ पे अपनी जो जान थी वो गवा दी थी। द नेक्स्ट था फॉलोइंग द पहलगाम अटैक विच ऑर्गेनाइजेशन क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इंसिडेंट? जैश ए मोहम्मद, द रेजिस्टेंस फ्रंट, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है रेजिस्टेंस फ्रंट। इन्होंने क्या किया था, ऑर्गेनाइजेशन ने क्लेम किया था कि ये जो सारा इंसिडेंट हुआ है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिगार्डिंग।
Then on April 23, 2025, for the first time in 35 years, the Kashmir Valley observed a complete shutdown specifically against new land laws, the Pahalgam terror attack, power curtailment, administrative shuffles. तो इसका जो था वो सही ऑप्शन है. किसके रिगार्डिंग हमें देखने को मिला, ये जो पहलगाम टेरर अटैक होते हैं ये यहाँ पे कम्प्लीटली शटडाउन इसके अगेंस्ट जो है वो देखने को मिला था. Then in response to the Pahalgam attack in April 2025, the Indian government announced the suspension of in which 1960 treaty. तो कौन सी ट्रीटी हुई थी? शिमला एग्रीमेंट था, ताशकंद डिक्लेरेशन था, इंडस वाटर ट्रीटी, दिल्ली एग्रीमेंट था. तो ये आप सभी ने देखा होगा कि इंडस वाटर ट्रीटी के रिगार्डिंग दैट कि इन्होंने क्या किया था, गवर्नमेंट ने इसको क्या कर दिया था, सस्पेंशन में ला दिया था. पहलगाम अटैक के उसको रिस्पॉन्स के चक्कर में इन्होंने क्या किया था, इस एक्टिविटी को सस्पेंशन कर दिया था इंडियन गवर्नमेंट ने. विच इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट ICP वॉज क्लोज विद इमीडिएट इफेक्ट बाय इंडिया इन लेट अप्रैल. क्योंकि ये इतना ज़्यादा मतलब कि हाई अमाउंट में हाईलाइट हो रही थी चीज़ें, तो काफ़ी सारी चीज़ें थी जिसमें हमें जो इसके इम्पैक्ट जो थे देखने को मिले थे. तो ये कौन सा चेक पोस्ट था जिसको क्लोज कर दिया गया था? सलामाबाद, चकंदाबाग, अटारी, मोरे. तो इसका जो सही ऑप्शन है, जो अटारी बागा बॉर्डर है वो वाला एरिया क्या किया था, चेक पोस्ट जो नाके थे वहाँ पे वो उन्होंने क्या कर दिए थे, इमीडिएट इंडिया ने रिस्पॉन्स देने के लिए वो क्या कर दिए थे, बंद कर दिए थे. Then who was appointed as the acting Chief Justice of the High Court of J&K and Ladakh? जस्टिस ताशी रबस्तान, जस्टिस संजीव कुमार, जस्टिस सिंधु शर्मा और जस्टिस रजनीश ओसवाल. तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हमारा है जस्टिस संजीव कुमार. और अगर अब हम बात करते हैं जो हमारे चीफ जस्टिस हैं किसके, हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के, वो है जस्टिस अरुण पाली. ये नाम याद रखना आपको. और ये ओथ किसके सामने लेते हैं, ये जो हमारे यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा. ठीक है. प्रीवियसली ये मतलब कि हमारे जज रह चुके हैं पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के, और इन्होंने सक्सीड किया है किसको, जस्टिस ताशी रबस्तान को. और एक्टिंग चीफ जस्टिस जो थे वो कौन थे, जस्टिस संजीव कुमार, एक्टिंग चीफ जस्टिस. ठीक है, थोड़े समय के लिए मतलब कि आए थे यहाँ पे. और आपको पता ही होगा सेक्शन स्ट्रेंथ जो होती है यहाँ पे हमें 25 जजेस जो है वो देखने को मिलते हैं, जिसमें हमारे 19 परमानेंट होते हैं और 6 होते हैं हमारे एडिशनल जजेस होते हैं. Then in April, the J&K government introduced the free public transport for which category of citizens? Senior citizens, students, all women, person with disabilities. तो इन्होंने बेसिकली क्या किया था, वुमेन के लिए क्या किया था, फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो था वो लॉन्च कर दिया था गवर्नमेंट ने. ई बसेस जो थी इनके लिए क्या थी, एप्लीकेबल थी हर एक वुमेन की कैटेगरी के लिए. Then the watershed yatra 2025 with the theme Jal Lai Dhandanya was launched in which town of J&K in April? So पोर, हीरानगर, कटरा, अखनूर. तो ये कहाँ पे लॉन्च की गई थी वाटरशेड यात्रा की, हमने वाटर को क्या करना है, बेसिकली कंजर्व करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है. तो ये लॉन्च की गई थी कौन सी उसमें टाउन में, ये करी गई थी हीरानगर में. Then which district of J&K was the focus of the Apricot Blossom Festival 2025? ये जो है फेस्टिवल एप्रिकॉट ब्लॉसम जो है फेस्टिवल, इसके रिगार्डिंग जो 2025 में कंडक्ट हुआ था, इन्होंने इस मेन मोटिव ही यही था कि हमने क्या करना है, बूस्ट करना है इको टूरिज्म को. तो ये कहाँ पे कंडक्ट हुआ था, कारगिल लद्दाख में, बांडीपुरा में, किश्तवाड़ में, रामबन में. तो ये बेसिकली लद्दाख के कारगिल रीजन में क्या हुआ था, यहाँ पे इसको प्रमोट किया गया था. जो हमारा क्या था, इसको चूली मैंडोक करके ये लोकली एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल को जाना जाता है. जहाँ पे चूली का मतलब होता है एप्रिकॉट और मैंडोक का मतलब होता है हमारा फ्लावर. ठीक है. और ये हमारे जो स्टनिंग इवेंट्स होते हैं ये हमें हिमालय को देखने को मिलते हैं. और ये बेसिकली मार्क करता है किस चीज़ की, कि हार्श विंटर हमारा जो है वो एंड होने वाला है और जो स्प्रिंग या बसंत बहार है वो आने वाली है. ठीक है. तो ये लद्दाख जो है फाइनलाइज इसको कौन करता है, जो भी हमारा लद्दाख टूरिज्म डिपार्टमेंट होता है, ये ऑफिशियली फेस्टिवल क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है. ठीक है. और यहाँ पे जो पीक ब्लूम हमें देखने को मिलता है शाम एंड आर्यन वैलीज़ में, पीक ब्लूम हमें नुब्रा और जांस्कर वैली में देखने को मिलता है अलग अलग मतलब कि मंथ में. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द J&K एडमिनिस्ट्रेशन एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर द ग्रांट ऑफ J&K गवर्नमेंट अवार्ड्स 2025.
2025 नॉमिनेशंस टू विच डेट इन अप्रैल? अप्रैल 15, अप्रैल 20, अप्रैल 30, अप्रैल 10। तो ये डेडलाइन एक्सटेंड कर दी गई है अप्रैल 30 तक। और ये जो J&K गवर्नमेंट अवार्ड 2025 थे, ये बेसिकली 53 इंडिविजुअल्स को और कुछ इंस्टीट्यूशन को दिए गए थे इन रिकग्निशन ऑफ देयर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन अक्रॉस वेरियस फील्ड। जैसे ब्रेवरी के लिए दिया गया था जो विलेज डिफेंस गार्ड्स के सर डोडा, इसमें चहल सिंह, मोहिंदर सिंह, रवि कुमार। लिटरेचर में राजकुमार शर्मा थे, प्रकाश चंद्र शर्मा थे, मंसूर बनिहाली था, और भी 3-4 नाम इसमें थे। देन परफॉर्मिंग आर्ट्स में अगर हम देखें, जो हमारे मुकेश ऋषि एक्टर जो हैं, सोनाली डोगरा, ज़मीर अशई, डॉक्टर साजिया अहमद, और काफ़ी सारे जो हैं। स्पोर्ट्स में जैसे अब्दुल समाद को दिया गया जो कि क्रिकेटर हैं, ठीक है। देन मीडिया के लिए पूजा शाली जो इंडिया टुडे में काम करती हैं। देन राहिल गुप्ता हो गया, कोमल सिंह मनहास हो गए। पब्लिक सर्विस में शबना कामिली को जो कि JKAS हैं। देन किशोर सिंह चिब हैं हमारे, ये सारे क्या हैं JKS मतलब ऑफिसर जो है हमारे। और लाइफ टाइम अचीवमेंट किसको दिया गया है, ये आप याद रखें, ईश्वर दास सोनी जी को दिया गया है। ये रिटायर्ड है, डिप्यूटी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के, ठीक है। पॉस्ट्यूमस ब्रेवरी अवार्ड जब दिया गया तो ये दिया गया आदिल हुसैन शाह को। सोशल रिफॉर्म में अरहन बगाती को लाइफ टाइम अचीवमेंट। मोहम्मद शफ़ी पंडित जो कि पॉस्ट्यूमस जो फर्स्ट IAS ऑफिसर रह चुके हैं J&K के। मीडिया के लिए इनायत जहांगीर जो कि PTI श्रीनगर ब्यूरो चीफ है। और सौमिल अब्रोल को जो कि PTI वीडियो जर्नलिस्ट हैं। देन विच मेजर टनल प्रोजेक्ट ऑन NH 244 खिलानी टनल अचीव्ड 100% कंप्लीशन माइलस्टोन इन मार्च अप्रैल 2025। तो देखिए ये नाम दिया है, कौन सा प्रोजेक्ट है, खिलानी टनल है। इसने 100% कंप्लीशन जो है वो माइलस्टोन अचीव कर लिया है। तो इसका ऑप्शन क्या है, पैकेज 1, पैकेज 3, पैकेज 7 या संगलदन टनल। तो इसका जो ऑप्शन है वो है पैकेज 3। देन द 1.57 लॉन्ग यूनि डायरेक्शनल खिलानी टनल जो है is located on which national highway? NH 44, NH 144A, NH 244, NH 1। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारा NH 244। ये बेसिकली इसमें आएगा चनानी, सुध महादेव, किश्तवाड़, वेलो, खानाबल रोड, ऑल वेदर अल्टरनेटिव के लिए टू द एग्जिस्टिंग जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे NH 44। और ये खिलानी टनल कहाँ पे लोकेटेड है, डोडा डिस्ट्रिक्ट में। ये भी याद रखना आपने, डोडा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। इसकी टेम्पररी ओपनिंग देखी गई थी कब, 8 अगस्त 2025 को, ठीक है। और ये एक यूनि डायरेक्शनल ट्विन ट्यूब टनल सिस्टम है, ठीक है। और इसकी जो लेंथ है वो है 1.57 किलोमीटर, ठीक है। टोटल प्रोजेक्ट की लेंथ है 2.42 किलोमीटर, इंक्लूडिंग जो उसके अप्रोच रोड्स होते हैं वो सारे। द नेक्स्ट इन अप्रैल 2025 द J&K गवर्नमेंट अनाउंस्ड दैट द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट GSDP ग्रू बाय व्हाट परसेंटेज इन 2024-25? 5%, 7%, 10%, 11%। तो ये बेसिकली हमें इसमें कितना प्रोजेक्ट देखने को मिला है हमें, तो ये बेसिकली हमें देखने को मिला है 7% जो है। देन हाउ मच सेंट्रल असिस्टेंस वॉज सैंक्शन फॉर द 222 capital infusion projects in J&K under the SASCI scheme in early 2025? 500 crore, 1431 crore, 2100 crore, 950 crore। तो इसके लिए जो हमें असिस्टेंस मिला है वो है 1431 करोड़ का। तो ये बेसिकली स्पेशल, इसकी जो फुल फॉर्म है ये है स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ये स्कीम प्रोवाइड करती है 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन्स, किनको, स्टेट्स को और यूटी को, स्पेसिफिकली फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, सो दैट वो अपने जो फिजिकल एसेट्स होते हैं उनको क्रिएट कर सके, बिल्ड करना है ड्यूरेबल एसेट्स। लाइक क्यों दिए जाते हैं ये, सो दैट आप वहाँ पे रोड्स बना सको, अच्छे ब्रिजेस बना सको, हॉस्पिटल्स बना सको, पावर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको कैरी ऑन कर सको, ठीक है। ये बेसिकली सैलरीज और सब्सिडीज़ के लिए नहीं होगा, ये एसेट्स बनाई जाएंगी, चीज़ें बनाई जाएंगी स्टेट्स में, यूटीज़ में, उनके लिए होगा ये बेसिकली, ठीक है। इट इज़ लीगली अ लोन थ्रू द 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री पीरियड मेक्स इट फंक्शनली, काफ़ी ज़्यादा ये चीप कैपिटल माना जाता है। देन विच न्यू रोड वॉज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल हाईवे इन अप्रैल 2025 टू इनहेंस ऑल वेदर कनेक्टिविटी इन साउथ कश्मीर? श्रीनगर बारामूला रोड, नारभल शोपिया सुरनकोट रोड, जम्मू अखनूर रोड, बिजबिहारा श्रीनगर रोड। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो नारभल शोपिया सुरनकोट रोड। ये नेशनल हाईवे जो था इसको न्यू रोड डिक्लेयर कर दिया था, ये इन्हांस करता था ऑल वेदर कनेक्टिविटी जो हमारा साउथ कश्मीर वाला रीजन है उसके लिए। एक्सकेवेशंस एट विच विलेज इन J&K रिवील्ड कुशान एरा स्टूपाज एंड मोनास्टिक बिल्डिंग्स इन अर्ली 2025? ये हमें देखने को मिली है जेहानपुरा में, ठीक है।
ये हमें कुछ जो स्टूपाज हैं या फिर जो मोनेस्टिक बिल्डिंग्स जो अर्लियर टाइम पीरियड में जो एग्जिस्ट करती थी वो हमें 2025 में फिर से जो है वो देखने को मिली है। और ये जो ज़ेहानपुरा है ये बेसिकली कहाँ पे है, ये है बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिली है। इसमें हमें 2000 साल पुरानी बुद्धिस्ट आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स की डिस्कवरी जो है वो यहाँ पे हमें देखने को मिली है। देन नेक्स्ट, द येलो रेवोल्यूशन इन J&K which saw a doubling of production in 2025 is related to which crop? सैफ्रॉन, मस्टर्ड ऑयल सीड्स, हनी, पल्सेस। तो ये हमारा जो है बेसिकली रिलेटेड है येलो रेवोल्यूशन मस्टर्ड या फिर ये है ऑयल सीड के रिगार्डिंग, सो दैट हम अचीव करें सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं एडिबल ऑयल प्रोडक्शन में। प्राइमरीली हमने एक्सपैंड करना है मस्टर्ड और ऑयल सीड की कल्टीवेशन को। और एक हमारा आता है पर्पल रेवोल्यूशन। पर्पल रेवोल्यूशन किसके रिगार्डिंग है? ये है हमारा लेवेंडर के रिगार्डिंग। तो इसमें देखा गया कि यूटे ने अभी सक्सेसफुली डबल कर दी हुई है ऑयल सीड की प्रोडक्शन, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, रिड्यूस सिग्निफिकेंटली हमारी जो डिपेंडेंस होती है कि हम एडिबल ऑयल्स पे डिपेंड है, जो हम इंपोर्ट करवाते हैं दूसरी स्टेट से, तो उस पर जो हमारी डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। हमें सेल्फ सफिशिएंट बनना है। और जो येलो रेवोल्यूशन है दैट कम्स फ्रॉम द जो स्प्रॉलिंग येलो मस्टर्ड फील्ड्स हमें देखने को मिलते हैं ना, और ये कश्मीर वैली में या फिर जम्मू प्लेन्स के एरियाज में इंक्लूडिंग जिसमें कठुआ सांबा ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन। आप अभी का टाइम अगर देखते हो तो खेतों में काफ़ी हरियाली, वो पीले पीले से फूल जो दिखाई देते हैं वो सारे किसके रिगार्डिंग है? ये मस्टर्ड के जो खेत हैं ये वहाँ से हम ऑयल की क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। और ये हमें काफ़ी जो सक्सेस है इस मूवमेंट की, इसको बेसिकली कौन लीड करेगा, इनको ड्राइव करेगा होलिस्टिक एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको HADP बोलते हैं, और नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स। ये है बेसिकली यहाँ पे हमें अच्छी क्वालिटी के जो है वो सीड्स वगैरह जो है वो क्या करने हैं, ग्रो करवाने हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करंट कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज कैपेसिटी इन J&K रीच्ड विच माइलस्टोन इन अप्रैल 2025? 1.50 लाख मीट्रिक टन, 2.25 लाख मीट्रिक टन, 3.07 लाख मीट्रिक टन और 5 लाख मीट्रिक टन। तो ये कितना है जो हमें करंट स्टोरेज कैपेसिटी देखने को मिलता है वो है हमारा 3.07 लाख मीट्रिक टन। देन विच प्लेस इन J&K इज होम टू द पिरामिड शेप्ड हब्बा खातून पीक विच सॉ रिन्यूड ट्रैकिंग इंटरेस्ट इन अप्रैल 2025? लोलाब वैली, गुरेज वैली, बांगस वैली, सिंध वैली। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा गुरेज वैली। जो हब्बा खातून की पिरामिड शेप्ड पीक है वो कहाँ पे देखने को मिलती है? गुरेज वैली में हमें। और ये कहाँ पे है? ये बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में नियर LOC लाइन ऑफ कंट्रोल में। और ये मैसिव टूरिस्ट एरिया, मतलब कि अगर हम देखें तो काफ़ी सारे विजिटर जो आते हैं वो यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे मतलब कि तुलेल वैली देखने को मिलती है, किशन गंगा रिवर, ये सारी चीज़ें। Then under the HADP program, the cultivated area in J&K has expanded by what percentage as of April 2025? 3.14%, 6.22%, 10.5%, 8.9%। तो ये हमें देखने को मिलती है 6.22% एरिया जो है वो अभी कल्टिवेटेड एरिया J&K में एक्सपैंड हुआ है अप्रैल में इस प्रोग्राम के अंडर। Then in April 2025, which UT of India neighboring J&K topped the medal tally in the खेलो इंडिया विंटर गेम? वो जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो ये थी हमारी लद्दाख, जिसमें इंडियन आर्मी ने काफ़ी सारे मेडल जो थे वो जीते थे। Then the Srinagar Smart City Project announced the completion of how many individual project by April 2025? तो इसमें कितने थे? 150, 277, 3110, 85। वो हैं हमारे 277 प्रोजेक्ट इंडिविजुअल जो थे इन्होंने क्या कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। देन विच रेलवे स्टेशन इन J&K इज करंटली अंडरगोइंग अ वर्ल्ड क्लास मॉडर्नाइजेशन एज ऑफ अप्रैल 2025? श्रीनगर स्टेशन, जम्मू तावी स्टेशन, उधमपुर स्टेशन, बनिहाल स्टेशन। तो ये है हमारा जम्मू तावी स्टेशन। इसमें न्यू टेक्नोलॉजी क्या किया जाएगा, इसको अपग्रेड किया जाएगा, अपडेशन जो है वो दी जाएगी टाइम टू टाइम, इसको प्रॉपरली क्या किया जाएगा, मॉडर्नाइज किया जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट एवर FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फूड ग्रेन फ्राइट ट्रेन रीच्ड द कश्मीर वैली इन विच मंथ? Jan 2025, Feb 2025, April 2025 और मार्च 2025। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है अप्रैल 2025। ये ऐसी चीज़ें क्यों लॉन्च करी जाती है? सो दैट जो फूड की क्वालिटीज़ हैं वो क्या करी जाएँ, एज इट इज़ प्रॉपरली जो है वो मेंटेन करी जाए। अदरवाइज अगर आप वेदर की वो देखते हो टोटली, मतलब कि हम देखते हैं
तो हमें शिफ्ट देखने को मिलता है चीज़ों में काफ़ी सारा। तो इसीलिए क्या किया है, इस माइलस्टोन को अचीव करने के लिए, ये फर्स्ट एवर जो माइलस्टोन है, इसको क्या किया है, जो फर्स्ट फूड ग्रेन फ्राइट ट्रेन है वो इसको क्या किया गया है, लॉन्च किया गया, जिसकी वजह से क्या है कि मतलब कि इसमें बुगीज़ होती हैं इसमें प्रॉपर, कि उसमें कितना जो है हम बेसिकली जो राइस है वो कितना जाएगा कार्गो में, उस तरह से रिगार्डिंग और भी हमारी जो फूड के रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको हमने किस तरह से इफेक्टिव वे में मैनेज करना है, ठीक है। सो दैट हम ये जो फूड है उसको हम प्रॉपरली क्या कर सके, मैनेज कर सके, मेंटेन कर सके रिगार्डलेस ऑफ वेदर की क्या कंडीशन है। अदरवाइज अगर आपने थ्रू रोड भेजना हो तो क्या होता है कि हमें काफ़ी टाइम लग जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो फूड की क्वालिटी है वो डिटीरियोरेट हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए ये सारी चीज़ें हैं जो लॉन्च की जाती हैं, अपग्रेड किया जाता है चीज़ों को। देन विच आइकॉनिक गार्डन इन श्रीनगर रीच्ड इट्स पीक ब्लूम एंड रिकॉर्ड ब्रेकिंग टूरिस्ट फुटफॉल इन अप्रैल 2025। निशात बाग, शालीमार बाग, इंदिरा गांधी मेमोरियल, ट्यूलिप गार्डन, चश्मे शाही। तो इसका जो है हमारा वो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन। इसका ऑप्शन सी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन जो है वो हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम देखें तो ये एशिया का लार्जेस्ट जो क्या है गार्डन है, ठीक है। इसकी ओपनिंग डेट आपने देखा होगा, ये मार्च 26 में अभी ओपन होगा। ये पीक ब्लूम हमें देखने को मिलता है यहाँ पे, जब न्यू क्या होते हैं यहाँ पे स्प्रिंग सीजन जब होता है हमारा, तो हमें काफ़ी ज़्यादा फ्लावर्स की जो है वो ब्लूमिंग है वो देखने को हमें मिलती है। तो काफ़ी ज़्यादा टूरिज़्म को ये क्या करता है, बूस्ट करता है। ज़ाबरवान रेंज फुट हिल जो होती हैं ज़ाबरवान रेंज की, वहाँ पे ये क्या है बेसिकली लोकेटेड है। डल लेक वाले एरिया के आसपास ये क्या करता है, लाइक करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा रिगार्डिंग करंट सेशन JNK के जो करंट अफेयर 2025 वाला हमने स्टार्ट किया हुआ है, तो उसमें जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रहेगा, हाउ मेनी स्मार्ट मीटर्स वर इंस्टॉल्ड इन JNK हाउस होल्ड्स बाय द एंड ऑफ अप्रैल 2025 टू रिड्यूस पावर लॉसेस। लाइक इलेक्ट्रिसिटी के जो हमें लॉसेस हमें देखने को मिलते हैं बिजली के, वो कितने हमने कट ऑफ करने हैं। तो इसलिए इसके रिगार्डिंग कितने ज़्यादा जो स्मार्ट मीटर्स हैं वो JNK में क्या किए हैं, इंस्टॉल किए गए हैं हमारे घरों में। 5.5 लाख, 8.2 लाख, 10.44 लाख, 12 लाख। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा 10.44 लाख। ये मतलब कि जो स्मार्ट मीटर रोल आउट आपने देखा होगा अभी हर क्रिटिकल फेज में जो है ये पहुंच चुका है। हर घर में आपको अभी स्मार्ट मीटर जो है वो देखने को मिलेंगे। एटलीस्ट 12.36 लाख मीटर्स है अक्रॉस द UT, वो गवर्नमेंट ने क्या कर दिए हुए हैं, इंस्टॉल कर दिए हुए हैं। अगर हम 2026 फेब की बात करें तो ये है 12.36 लाख। और इसमें जो जम्मू डिवीज़न है उसमें जो टारगेट है वो कंप्लीट होगा बाय मार्च 31, 2026, और कश्मीर में अगस्त 2026 तक जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन था, JNK एडमिनिस्ट्रेशन अनाउंस्ड अ मंथली पेंशन ऑफ ₹2,000 फॉर सीनियर सिटीजन्स बिलोंगिंग टू विच एज ग्रुप इन अप्रैल 2025। तो ये मंथली पेंशन दी जाएगी सीनियर सिटीजन्स को अराउंड कितनी, 2000 के आसपास। तो ये कौन सा एज ग्रुप है, अबव 60 ईयर्स, अबव 70 ईयर्स, अबव 80 ईयर्स, अबव 90 ईयर्स। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा अबव 80 ईयर्स। जो 80 ईयर्स के ऊपर जो हमारे सीनियर सिटीजन्स बिलोंग करेंगे उनको मंथली पेंशन जो है वो 2000 क्या है दी जाएगी। देन नेक्स्ट, विच इंस्टीट्यूशन इन JNK रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस A++ NAC अवार्ड। NIT श्रीनगर, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, SMVDU कटरा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो रहेगा हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू और यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, दोनों को A++ NAAC का जो है एक्रीडिटेशन जो है वो मिला है। और ये हाईएस्ट पॉसिबल ग्रेड है। इसको कौन अवॉर्ड करता है, NACC, नेशनल असेसमेंट एंड एक्री, ये इसका एब्रीविएशन है, इसका फुल फॉर्म है, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, काउंसिल। इन्होंने मिला टॉप हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जो इंडिया में। जो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर है इसका CGPA अगर हम देखें स्कोर, ये है 3.68 और यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का है 3.72। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन युवा लॉन्च्ड बाय द JNK गवर्नमेंट टारगेट्स टू क्रिएट हाउ मेनी जॉब्स फॉर द यूथ बाय द 2030। तो ये जो स्कीम लॉन्च हुई थी इसमें हमने कितने लाख जो है जॉब क्रिएट करने हैं यूथ के लिए, जो हमारे आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए। 2.5 लाख, 4.5 लाख, 1.35 लाख, 5 लाख। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा 4.5 लाख। Then next है, what is the name of the new digital health care application launched in April 2025
टू प्रोवाइड टेली कंसल्टेशंस इन J&K। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो दिए गए हैं JK क्योर, सेहत ऐप, आयुष्मान J&K, ई संजीवनी JK। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा सेहत ऐप। तो सेहत ऐप की फुल फॉर्म आप लिख लो, सोशल इंडीवर फॉर हेल्थ एंड टेली मेडिसिन। इसमें बेसिकली क्या होता है स्कीमें, ये हमारी जो स्कीम है ये बैकबोन रही है जो भी हेल्थ केयर है हमारे J&K में, और ये यूटी में एक्सटेंशन है किसका, जो हमारी आयुष्मान भारत PMJAY प्रोग्राम। इसमें J&K जो वन ऑफ द फर्स्ट रीजन्स इन इंडिया जिसकी वजह से यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा, जो भी यहाँ के रेजिडेंट्स हैं रिगार्डलेस ऑफ इनकम, सबको जो है इसका एक्सेस मिलेगा। ठीक है, तो अभी तक जो इन्होंने हम बेनिफिट देखे 2026 में, तो अराउंड 5 लाख पर फैमिली पर ईयर ये कवरेज इसका जो है वो हुआ है अभी। ठीक है, तो इसमें जो है इसका ऑफिशियल पर्टिकुलर पोर्टल होता है, फ्री हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर है इसका, JK की पर्टिकुलर स्पेसिफिक साइट जो है वो है यहाँ पे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन May 7, 2025 इंडिया लॉन्च्ड अ सीरीज ऑफ मिसाइल स्ट्राइक्स अगेंस्ट टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन पाकिस्तान, कोडी नेम्ड ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन ब्रह्मा। तो आपने देखा होगा जो पाकिस्तान वालों ने जो अटैक किया था पहलगाम में, जो टेररिस्ट अटैक हुआ था जिसमें हमारे अराउंड 25 लाइव्स जो थी वो हमने लॉसेस करी थी, तो वो जो चलाया गया था उसके लिए ऑपरेशन, उस ऑपरेशन का क्या नाम था, काफ़ी ज़्यादा फेमस था, न्यूज़ में भी काफ़ी चर्चा में रहा था, तो उसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। ये बेसिकली जो पहलगाम में अटैक हुआ था उसके रिटेलिएशन में ये क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। देन ड्यूरिंग द May 2025 क्राइसिस विच J&K डिस्ट्रिक्ट फेस्ड अ ब्लिट्स फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर ऑन May 7 रिजल्टिंग इन सिविलियन कैजुअलिटीज एंड हाउस डिस्ट्रक्शन, राजौरी, पुंछ, कुपवाड़ा, बारामूला। तो ये जो ब्लिट्स था May 2025 के क्राइसिस में, ये हमें कहाँ पे देखने को मिला था, तो ये हमें जो है वो देखने को मिला कहाँ पे, पुंछ वाले एरिया में, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब कि जो सिविलियंस थी उनको काफ़ी ज़्यादा इंजरीज हुई थी, लोगों के घरों में काफ़ी ज़्यादा जो था नुकसान हमें देखने को जो था मिला था। आपने देखा होगा यहाँ पे फर्स्ट एवर ड्रोन बैटल जो था, हमने जब इंडिया पाकिस्तान का सिंस 2019 से फर्स्ट एवर ड्रोन बैटल बिटवीन द टू नेशन ये हमें देखने को भी मिला था। यहाँ पे कैजुअलिटीज़ अराउंड 26-27 सिविलियंस जो थे, टूरिस्ट थे बेसिकली जो मारे गए थे। ठीक है, तो ये था, तो उसी के रिटेलिएशन में ऑपरेशन जो सिंदूर था ये चलाया गया था। तो ब्लिट्स हमें देखना पड़ेगा जिसमें हैवी आर्टिलरी का यूज़ हुआ था, मॉर्टर शेलिंग जो हमें थी वो देखने को मिली थी। बेसिकली इसमें जो फोकस एरिया थे वो पुंछ और राजौरी सेक्टर्स थे। तो जो शेलिंग हुई थी जब, तो उसमें एटलीस्ट 16 सिविलियंस थे जो मारे गए थे, और कुछ घर मतलब कि हंड्रेड्स के अराउंड नंबर था जो घर डैमेज हो गए थे, जिसमें कि एक सिख गुरुद्वारा भी आता है, कैथोलिक स्कूल भी आता है जो पुंछ में है। The next question है, which major water sharing agreement did India announce it would suspend in May 2025 following the heightening of regional tensions? ताशकंद एग्रीमेंट, शिमला एग्रीमेंट, इंडस वाटर ट्रीटी, दिल्ली एग्रीमेंट। तो इसका जो सही ऑप्शन है इंडस वाटर ट्रीटी के रिगार्डिंग इन्होंने क्या कर दिया था, सस्पेंड कर दी थी वाटर के रिलेटेड एक्टिविटीज़। ठीक है, A formal ceasefire was finally declared and held between India and Pakistan on which day in May in 2025? May 1, 5, May 10, May 15। तो ये बेसिकली डेट थी May 10। Which international body established a peace-fire line to delineate the borders during the de-escalation phase in May 2025? SAARC, G20, United Nation, European Union। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिला था कौन सी इंटरनेशनल बॉडी थी जिसने इस्टेब्लिश किया था, वो थे हमारा यूनाइटेड नेशन। ये एक इंटरनेशनल बॉडी है जिनका मेन यही होता है कि आपने क्या करना है कि पीस जो है, पीस और सिक्योरिटी को क्या करना है, मेंटेन करना है इंटरनेशनल लेवल पे। देन PM मोदी वर्चुअली इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इन May 2025। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस ब्रिज? तो इसका जो नाम है वो है हमारा चेनाब अंजी खड़ ब्रिज, चेनाब रेल ब्रिज, और इसमें है तावी ब्रिज, या फिर हमारा झेलम आर्क ब्रिज। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो इसमें हो जाएगा हमारा चेनाब रेल ब्रिज जो है, जिसकी मतलब कि इनॉग्रेशन किसने की थी, PM मोदी ने की थी May 2025 में। ठीक है, अब ये जो चेनाब रेल ब्रिज है, अब ये इस टाइम पे क्या है, फुली ऑपरेशनल है, प्रॉपरली ये जो क्या है वर्क कर रहा है। और साथ ही साथ में ये किस प्रोजेक्ट के अंडर आता है, USBRL प्रोजेक्ट, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक के अंडर जो है वो आता है। June 6, 2025 में मोदी जी ने इसको क्या कर दिया था, इनॉग्रेट कर दिया था। अभी ये प्रॉपरली क्या है, यहाँ पे क्या कर रहा है, ये वर्क कर रहा है। देन हाइट अगर हम इसकी देखें हैं तो हाइट इसकी मैंने पहले भी जो क्वेश्चन करवाया उसमें बताया था 359 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, और ये बड़ा है किससे, आईफल टावर से, और इसका लाइफ स्पैन अराउंड 120 ईयर्स जो है वो देखने को मिलेगा। स्पीड एटलीस्ट ये झेल सकता है 26 किलोमीटर पर आवर विंड स्पीड।
ठीक है, और मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक का कितना 8 अर्थक्वेक। The next question is the Jammu division of the Indian Railways as officially operationalized as which numbered division of India in early 2025 68 69 70 72। तो ये जो जम्मू डिवीज़न रेलवे है ये कौन से उसमें पड़ता है, नंबर डिवीज़न में पड़ता है। तो ये हमारा पड़ जाएगा कौन से, इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा 70th। जो 70th डिवीज़न है उसमें ये क्या करता है, फॉल करता है। और इसको भी किसने इनॉग्रेट किया था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था इसको। जैसे वंदे भारत है कटरा श्रीनगर से, ये प्रीमियर 8 कोच वंदे भारत एक्सप्रेस अब ये भी फुल्ली ऑपरेशनल है, ठीक है। इसकी मॉर्निंग की टाइमिंग, आफ्टरनून टाइमिंग वो आप देख सकते हो। देन इसके यही है कि ये न्यू स्टेशन अब क्या करेगा, जो भी आसपास के रियासी और जो रामबन डिस्ट्रिक्ट के स्टेशन होंगे उनके साथ इनकी कनेक्टिविटी जो है वो बनी रहेगी। The next question है the strategic Z-Mode tunnel which provides all-weather connectivity to Sonmarg has a total length of, हमने बताना है जो Z-Mode tunnel जो बनाया गया है उसकी हमने बेसिकली क्या बतानी है, हमने यहाँ पे टोटल लेंथ बतानी है 9.2 किलोमीटर, 6.5 किलोमीटर, 14.1 किलोमीटर, 8.4 किलोमीटर। आप नोट्स पढ़ने का भी एक तरीका है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टनल के नेम लिख लिए, कब वो फुली ऑपरेशनल हुए, कितनी उनकी लेंथ है और बेसिक फीचर्स उनके जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। इस तरह से आप एक टेबुलेटेड फॉर्म में जो है वो डेटा जो है वो लिख सकते हैं, सो दैट पेपर में रिवाइज करना आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा 6.5 किलोमीटर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोजेक्ट एम्ड एट प्रोवाइडिंग ऑल वेदर कनेक्टिविटी बिटवीन कश्मीर एंड लद्दाख रीच्ड 60% कंप्लीशन माइलस्टोन इन मई 2025। अटल टनल, जोजिला टनल, छतरगला टनल, बनिहाल काजीगंज टनल। तो ये जो हमारा जोजिला टनल है ये बेसिकली ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा कश्मीर और लद्दाख के बीच में, और इसका 60% तक हमने कंप्लीशन जो है वो हमने अचीव कर लिया है। द NHIDCL अनाउंस द कंप्लीशन ऑफ किश्तवाड़ बाईपास। तो ये जो है किश्तवाड़ बाईपास जो है इसका बेसिकली आप देख सकते हो, इसको पैकेज 4 के नाम से भी जाना जाता है, ऑन विच नेशनल हाईवे इन मई 2025। तो इसमें आप देख सकते हो कितना सारा है कि इसको अनाउंस किसने किया था, इसकी कंप्लीशन को अनाउंस किसने किया था, ये पूछ सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा NHIDCL पैकेज 4 के नाम से जाना जाता है। और ये रिगार्डिंग किसके रिगार्डिंग है, ये नेशनल हाईवे के रिगार्डिंग है। NH44, NH1 आता है, NH244, NH144A। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा NH244, ये पैकेज 4 के अंडर जो है वो आता है किश्तवाड़ बाईपास, ठीक है। इसमें चनानी, शुद्ध महादेव और किश्तवाड़ वेलो कॉरिडोर जो है वो लाई करते हैं इसमें। और इसमें अगर हम देखें तो ये एटलीस्ट जो मतलब कि ट्रैवल टाइमिंग जो थी 60 मिनट से अब ये 15 मिनट में जो है वो पहुंचा देगा। इसने टाइम टेबल को, जो ट्रैवल टाइम है उसको काफ़ी ज़्यादा क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिशन युवा अ फ्लैगशिप प्रोग्राम लॉन्च्ड हाईलाइटेड इन 2025 प्राइमरीली एम्स टू प्रमोट व्हाट अमंग द यूथ ऑफ द J&K। स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन, यूथ लेड एंटरप्रेन्योरशिप, कल्चरल एक्सचेंजेस, सिविल सर्विसेज कोचिंग। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा यूथ लेड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो इसमें यही है कि जो मिशन युवा था इन्होंने हाईलाइट किया था प्रोग्राम को, बेसिकली ये था कि यूथ जो है ये J&K का उसको हमने क्या करना है, प्रमोट करना है। तो उसके लिए हम एंटरप्रेन्योरशिप जो कि इसके ओरिएंटेड होगा, यूथ लेड होगा, जिसमें कि हम गवर्नमेंट जॉब सीकिंग माइंडसेट से हम क्या करेंगे, जॉब क्रिएशन कल्चर की तरफ जो है लेके जाएंगे। इसके लिए हम नए नए स्टार्टअप जो है वो लॉन्च करेंगे। तो इसका जो रोड मैप है काफ़ी ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हमें देखने को मिल रही है, काफ़ी ज़्यादा लोग लोन वगैरह, सब्सिडीज़ वगैरह, किस तरह से इंटरेस्ट सबवेंशन होगा वहाँ पे, कैपिटल सब्सिडी कितनी होगी, तो ये प्रॉपर चीज़ों को जो है वो लेके चल रहे हैं वहाँ पे। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट अगर हम देखें उसमें J&K ने रिसेंटली जो है वो क्या किया, उसको अवार्ड, गोल्ड अवार्ड को जो है वो अचीव किया है इसमें, ठीक है। इसमें भी किसका योगदान है अगर देखा जाए तो यंग आर्टिसन का है, जो कि ई-कॉमर्स का यूज़ करते हैं सैफ्रॉन को सेल करने के लिए या पश्मीना को। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इस तरह से जो है वो आगे फर्दर आप जो हमारा यूथ है उसको जो है आगे काम करने के लिए इफेक्टिवली प्रमोट करती है, यहाँ उनके अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें जो हैं वो इनकलकेट करती हैं कि वो फर्दर अपने बिजनेस को किस तरह से एक्सपैंड कर सकते हैं। देन द J&K Bank launched a new MSME scheme in May 2025 called JK Bank MSME to support new startup। अब J&K बैंक ने क्या किया, लॉन्च किया एक न्यू MSME स्कीम, ठीक है। अब इसमें क्या था, सारथी था, आगाज़ था, उम्मीद थी, प्रगति थी, तो उसका नाम था आगाज़।
ठीक है। ये स्कीम थी एंटरप्रेन्योर्स के लिए, और जो आगाज़ लैब्स प्रोग्राम होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, ये उनके थी, बेसिकली बिजनेस वालों के लिए थी ये। और इसमें ये एक क्रेडिट फ्लैगशिप स्कीम थी जो J&K बैंक ने लॉन्च करी थी 2025 में, टू फ्यूल द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ बिजनेस ओनर्स इन द यूटी, कि लाइक उनका अपना खुद का बिजनेस वगैरह हो। टारगेट ऑडियंस उनकी वही थी कि जो लाइक जो हमारे J&K के ही इंडिविजुअल्स हैं, उनके लिए ही ये जो स्कीम थी लॉन्च करी गई थी। लाइक जो यहाँ पे रह रहे हो, ठीक है, जिनका डोमिसाइल हो प्रॉपर, तो वो अपना जो स्टार्ट है वो कर सकते हैं न्यू। इसमें काफ़ी ज़्यादा जो फोकस सेक्टर्स थे वो देखे गए थे, लाइक हाई पोटेंशियल लोकल स्ट्रेंथ हमें कहाँ पे देखने को मिलती है, जैसे सैफ्रॉन, बासमती जो RS पूरा किया है, एप्पल, डेयरी, तो इन सब चीज़ों को आगे फर्दर लेके जाने के लिए, ठीक है। इसके लिए आगाज़ लैब्स हैं जहाँ पे जो यूथ हो और जो यूथ होता है उनको स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ाने के लिए, एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन लेके आने के लिए क्लासरूम में स्पेशलाइज्ड लेबॉर्ट्रीज एस्टैब्लिश करी जाएंगी गवर्नमेंट स्कूल्स में, स्पेसिफिकली बारामूला और कुपवाड़ा में, सो दैट एस्ट्रोनॉमी और स्पेस साइंस को भी क्या किया जाए, प्रमोट किया जाए। कि मतलब कि हमने बच्चों को क्या करना है, क्रैमिंग से, टेक्स्ट बुक लर्निंग से बाहर लेके जाना है, और एक नेशनल लेवल साइंस और टेक कॉम्पिटिशन्स के लिए उनको क्या करना है, प्रिपेयर करना है। आगाज़ जो है इज़ ऑल्सो ऑफन यूज्ड एज द जो मेगा यूथ इंगेजमेंट प्रोग्राम फेब 2026 में लॉन्च किया गया था। आगाज़ जो है ये उसका दूसरा नाम भी हम बोल सकते हैं। और जो पोर्टल है ये किसने, अटल ढुल्लो ने रिसेंटली डेडिकेट किया था पोर्टल, और जो कोऑर्डिनेट करता है काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ को, जिसमें स्पोर्ट्स आ जाता है, कल्चर आ जाता है, स्किल डेवलपमेंट जो है वो आ जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द J&K स्टार्टअप पॉलिसी एन एंटिटी इज कंसिडर्ड अ स्टार्टअप इफ इट्स टर्न ओवर हैज़ नॉट एक्सीडेड हाउ मच सिंस इनकॉर्पोरेशन, कि लाइक हम उसको कब तक स्टार्टअप जो है वो उसका जो टर्न ओवर है वो हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं कि जब से स्टार्ट किया हुआ है काम, लाइक 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 250 करोड़, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा 100 करोड़। In May 2025, which district of J&K was lauded for becoming the first in the UT to implement digital tree Aadhaar for Chinar trees? श्रीनगर, बडगाम, गांधरबल, पुलवामा। तो इसमें जो फर्स्ट UT बनी थी वो ही हमारी श्रीनगर, J&K में क्या आ जाती है, श्रीनगर। The Sehat app launched for J&K residents in 2025 provides which of the following services? Online grocery delivery, teleconsultation and digital health records, educational resources, police verification। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो हो जाएगा टेली कंसल्टेशन की, लाइक ऑनलाइन कंसल्टेशन ले लेनी है रिगार्डिंग अपनी हेल्थ, और डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड जो है वो उनको असेस हो। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वाटरशेड यात्रा 2025 वॉज लॉन्च्ड विद विच स्पेसिफिक थीम? सेव वाटर, सेव लाइफ, जल लाइफ, धन धान्य, ग्रीन J&K, क्लीन J&K, हर घर नल से जल। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा जल लाइफ, धन धन्य। और सबसे पहले ये लॉन्च कहाँ पे करी गई थी स्कीम? ये स्कीम लॉन्च करी गई थी हीरानगर टाउन J&K में। विच विलेज इन J&K मेक headlines in May 2025 or discovering cushion era stupas during an archaeological survey? बुर्ज होम, साड़ीवारा, सदीवारा, जहानपुरा पल्ली। तो ये हमारा जहानपुरा जो कि बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये वहाँ पे हमें जो है मोनेस्ट्रीज वगैरह बुद्धिस्ट के रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिली हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द J&K एडमिनिस्ट्रेशन अनाउंस दैट द येलो रेवोल्यूशन लेड टू अ रिकॉर्ड प्रोडक्शन ऑफ विच क्रॉप इन May 2025? सैफरन, मस्टर्ड, लेवेंडर, मैरीगोल्ड। तो इसका जो सही है वो बेसिकली हम मस्टर्ड या फिर हम ऑयल सीड्स, इनको क्या करना है, प्रमोट करना है, सो दैट हम इनके इम्पोर्ट के लिए जो बाकी की कंट्रीज़ हैं उन पर डिपेंड ना रहे, सेल्फ सफिशिएंट बने। विच हाई एल्टीट्यूड लेक इन J&K वॉज द फोकस ऑफ अ मेजर सेव द लेक्स क्लीनिंग ड्राइव इन May 2025? डल लेक, वूलर लेक, मानसवल लेक, मानसर लेक। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा वूलर लेक। और ये कहाँ पाई जाती है हमारी वूलर लेक? ये आपको बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में जो है वहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। ये मूवमेंट चलाई गई थी और इन सीटू कंजर्वेशन मॉडल के ऊपर ही क्या है, बेस्ड है। देन नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, J&K successfully imported high quality sheep of which two breeds from Australia in May 2025 to boost local wool production? अब यहाँ के J&K में लोकल एरिया की जो वूल है उसकी प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए कौन सी दो ब्रीड्स की जो शीप थी वो मंगवाई गई थी? मेरिनो एंड शुफॉल्क, डॉर्पर एंड टैक्सल, रैम्बुलिएट एंड गद्दी, बकरवाल एंड लिनकॉल्न। तो ये डॉर्पर और जो क्या बोलते हैं टैक्सल है, ये बेसिकली ब्रीड्स हमें देखने को मिली हैं शीप की, सो दैट जो वहाँ का हमारा J&K का लोकल वूल प्रोडक्शन है उसको क्या किया जाए, बूस्ट किया जाए। और ये मैसिव गवर्नमेंट इनिशिएटिव बेसिकली किसके अंडर आता है? HADP, हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, सो दैट रेवोल्यूशनाइज किया जाए मटन प्रोडक्शन को एंड किया जाए द रीजन्स डिपेंडेंस ऑन मीट इंपोर्ट्स। तो इसमें बेसिकली 900 इलाइट शीप जो थी ऑस्ट्रेलिया से मंगवाई गई थी, 900 इलाइट जो एकदम से बढ़िया वाली होती हैं उनको। 450 में डॉर्पर थी, 450 में टैक्सल थी, ठीक है।
अब डॉर्पर का जो ओरिजिन है ये आप लिख लो, ये है साउथ अफ्रीका की, और ये कहाँ पे भेजी जाएगी, डॉर्पर भेजी जाएगी जम्मू में। और ये जो टैक्सल है इसका ओरिजिन अगर देखेंगे तो ये है नीदरलैंड में, और ये कश्मीर में एलोकेट करी जाएगी, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द विनर ऑफ द फर्स्ट एवर खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 ओवरऑल मेडल टैली, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा लद्दाख। देन इन मई 2025 द J&K स्पोर्ट्स काउंसिल अनाउंस्ड स्पेशल कैश अवार्ड्स फॉर एथलीट who won medals between Jan 2025, December 2025, April 1, 2024 to March 31, 2025, Jan 2024, May 2025, no specific period। तो सही ऑप्शन इसमें April 1, 2024 to March 31, 2025। Which J&K athlete was honored by the LG in May 2025 for winning a gold medal in a cycling race from Baramulla to Kaman Post? Sadia Tariq, Soliha Zahur, मुस्कान रैना, बिल्किस मीर। तो कौन सी थी वो, ये इसमें बेसिकली जो नाम है वो हो जाती है हमारी सोलीहा जहूर, जो कि मोस्ट प्रोमिनेंट यंग स्पोर्ट्स आइकन हमें देखने को मिलती है J&K में, और ये बिलोंग करती है गांधरबल डिस्ट्रिक्ट से, वानी पोरा सलूरा से, ठीक है। ये फर्स्ट गर्ल बनी है अपनी डिस्ट्रिक्ट से जिन्होंने कम्पीट किया है साइकिलिंग में नेशनल लेवल पे, ठीक है। नेशनल लेवल पे भी इन्होंने क्या किया है, कम्पीट किया है। The next question है, how many national medals have been bagged by the J&K athletes since 2021-2022 as per the government data released in May 2025? 1250, 2556, 5800, 3120। तो जो सही ऑप्शन है अभी तक टिल नाउ 2556 जो है नेशनल मेडल जो है वो J&K एथलीट्स ने क्या किए हैं, अचीव किए हैं। द थीम फॉर द नेशनल यूथ फेस्टिवल 2025 हेल्ड विद J&K's एक्टिव पार्टिसिपेशन इन वॉज, इसके क्या ऑप्शन है, ये है यूथ फॉर नेशन, यूथ फॉर नेशन, विकसित भारत, यंग लीडर्स डायलॉग, और इसमें है हमारा एम्पावरिंग द फ्यूचर और डिजिटल यूथ J&K। तो थीम क्या थी जो नेशनल यूथ फेस्टिवल J&K में हुआ था, उसकी थी VYLD, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग, ठीक है। और ये भारत मंडपम न्यू दिल्ली में इवेंट जो है वो हुआ था नेशनल यूथ डे वाले दिन। अब आपने बताना है कि जो नेशनल यूथ डे है कौन सी डेट को कौन से मंथ में मनाया जाता है, ठीक है। इसमें काफ़ी सारे जो थे हमारे जो परफॉर्मर्स थे जिनको अवार्ड्स वगैरह जो थे वो दिए गए थे। देन नेक्स्ट है हमारा, विच सिटी इन J&K इज़ द साइट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द यूनिटी मॉल, एकता मॉल टू प्रमोट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम, श्रीनगर, जम्मू, उधमपुर, कठुआ। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा जम्मू। बेसिकली 2 मॉल खोले जाएंगे, एक जम्मू में होगा जो कि जिसका नाम है यूनिटी मॉल एकता मॉल, एक ओपन होगा श्रीनगर में कश्मीर डिवीजन में। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू ग्रीवियंस सेल लॉन्च्ड फॉर द फैमिलीज ऑफ द J&K पुलिस स्मार्ट यार्ड्स इन May 2025? सेवा पोर्टल, सहायता सेल, श्रद्धांजलि हेल्पलाइन और वीरनाथ सेल। तो इसका जो सही है वो सहायता सेल, इनको असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी जो लोग शहीद हो जाते हैं, ठीक है, उनके रिगार्डिंग जो उनकी फैमिलीज होंगी पीछे, उनको क्या की जाएगी, एक असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। इन May 2025 विच हिस्टोरिक ब्रिज वॉज री ओपन फॉर द लाइट मोटर व्हीकल्स आफ्टर एक्सटेंसिव रिपेयर्स इन श्रीनगर? जीरो ब्रिज, बुडशा ब्रिज, आमिर कदल, हब्बा कदल। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपको देखने को मिलेगा हब्बा कदल। ये बेसिकली रीओपन किया गया था, जो लाइट मोटर व्हीकल्स होती हैं उनके रिगार्डिंग इस पुल को क्या किया गया था, ओपन किया गया था। ये मतलब कि हमें ब्रिज जो है वो कहाँ पे देखने को मिलता है, श्रीनगर में देखने को मिलता है। और जो हब्बा खातून थी नेम्ड, उसकी लेजेंडरी जो 16th सेंचुरी की पोएट थी हब्बा खातून, उनके नेम पे ये रखा गया है, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द J&K एडमिनिस्ट्रेशन डिक्लेयर्ड सोनमर्ग एज अ टोबैको फ्री जोन इन May 2025 फॉलोइंग विच अदर टाउन? गुलमर्ग, पहलगाम, तंग मर्ग, कटरा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा तंग मर्ग, कि सोनमार्ग के बाद किसको टोबैको फ्री जोन जो है वो डिक्लेयर किया गया है, वो किया गया है तंग मर्ग को। और इसने अपना रोल स्पेसिफाई किया है गेटवे टू गुलमर्ग। ये काफ़ी टूरिस्ट हब जो है वो देखने को हमें मिलता है यहाँ पे, तनमर्ग बाईपास हाईवे।
विच साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन इन JNK लॉन्च्ड अ डिजिटल सॉइल मैपिंग। तो डिजिटल सॉइल मैपिंग का जो कंसेप्ट है किसने जो है वो लॉन्च किया है? टू ट्रेन द प्रोग्राम फॉर द फार्मर्स इन मई 2025 स्क्वास्ट के NIT श्रीनगर, CSIR जम्मू, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। तो जो बेसिकली ये साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन JNK ने लॉन्च किया है फार्मर्स को ट्रेनिंग देने के लिए, उसका नाम है डिजिटल सॉइल मैपिंग। तो ये लॉन्च किया है स्क्वास्ट के। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा स्क्वास्ट के। इसकी फुल फॉर्म आप सभी को पता होगी, शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन जून 6, 2025 PM नरेंद्र मोदी ऑफिशियली इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेल ब्रिज ऑन विच रिवर इज इट बिल्ड? झेलम, चनाब, तावी, इंडस। तो ये कौन सी रिवर पे जो है वो बना हुआ है? तो वो है हमारी कौन सी रिवर? वो आ जाएगी हमारी चनाब रिवर, जहाँ पे क्या लोकेटेड है? वर्ल्ड का हाईएस्ट जो रेल ब्रिज है वो इस रीजन पे क्या है? लोकेटेड है। और ये किस प्रोजेक्ट के अंडर आता है? USBRL, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक जो है उसके अंडर ये चनाब जो रेल ब्रिज है ये अभी फुल्ली क्या है? ऑपरेशनल है। ठीक है, इसमें स्पेशल ट्रेन्स बुडगाम कटरा स्पेशल जो है करंटली डेली इस पे रन करती है, जिसमें पैसेंजर्स को अलो करता है टू सी द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज, अब क्लोजली उसको देखने के लिए। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द चनाब रेल ब्रिज इज अ पार्ट ऑफ विच मेजर रेलवे प्रोजेक्ट? जम्मू पुंछ लिंक, बिलासपुर ले रेल लाइन, USBRL और ऋषिकेश करण प्रयाग प्रोजेक्ट। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन जून 2025 द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट अप्रूव्ड 10,637 करोड़ पैकेज फॉर हाउ मैनी मेगा प्रोजेक्ट्स इन JNK? 10, 15, 19, 25। तो अराउंड 19 प्रोजेक्ट्स थे जिनके रिगार्डिंग जो यूनियन मिनिस्ट्री या रोड ट्रांसपोर्ट की उन्होंने इतने करोड़ का पैकेज जो है वो JNK में मेगा प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग जो था सैंक्शन किया था। देन विच लॉन्ग अवेटेड टनल प्रोवाइडिंग अल्टरनेटिव ऑल वेदर कनेक्टिविटी बिटवीन कश्मीर वैली एंड पुंछ via the Mughal रोड वॉज अप्रूव्ड इन जून 2025? साधना टनल, पीर की गली टनल, राजदान टनल, सिंथन टनल। तो ये जो पीर की गली टनल है ये एस्टिमेटेड अराउंड 3830 करोड़ सैंक्शन किया गया था और ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा कश्मीर वैली से लेके पुंछ वाया द मुगल रोड। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 7 किलोमीटर लॉन्ग साधना टनल। अब देखो यहाँ पे साधना टनल है 7 किलोमीटर लॉन्ग है, अप्रूव हुआ था जून 2025 में। ये प्रोवाइड करेगा ईयर राउंड एक्सेस टू विच बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट? राजौरी, कुपवाड़ा, करनाल सेक्टर, बांडीपुरा, गुरेज सेक्टर या फिर हमारा बारामूला। तो ये कहाँ पे ये जो है एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करेगा? कुपवाड़ा, करनाल सेक्टर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच JNK डिपार्टमेंट अचीव्ड द माइलस्टोन ऑफ 100% स्कैनिंग ऑफ रिवेन्यू रिकॉर्ड्स बाय जून 2025? फाइनेंस डिपार्टमेंट, रिवेन्यू डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट, टूरिज्म डिपार्टमेंट। तो इसका जो सही ऑप्शन है, ये जो रिवेन्यू रिकॉर्ड्स को 100% कौन से डिपार्टमेंट ने स्कैन किया है वो है हमारा जो है JNK का कौन सा है? रिवेन्यू डिपार्टमेंट। रिवेन्यू डिपार्टमेंट ने क्या किया है कि 100% जो स्कैनिंग है रिगार्डिंग ये माइलस्टोन जो था उसको ये इन्होंने क्या कर लिया हुआ है? अचीव कर लिया हुआ है। ये रिवेन्यू जो डिपार्टमेंट होते हैं हमारे ये बेसिकली बैकबोन होते हैं किसी भी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के। ठीक है, यहाँ पे टैक्स कलेक्शन जो है उसके रिगार्डिंग आता है, जो हमारी फिजिकल पॉलिसी होती है उसके रिगार्डिंग हम देखते हैं, कस्टम्स, नारकोटिक्स, लैंड रिकॉर्ड्स, एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक सर्विसेज, वेलफेयर्स। तो ये सारी चीज़ें हमारी किस में इंक्लूड होती हैं? ये इंक्लूड होती है हमारी रिवेन्यू डिपार्टमेंट में। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द JNK पुलिस वॉज ऑनर्ड विद नेशनल रिकग्निशन इन जून 2025 फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन विच एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस? पासपोर्ट वेरिफिकेशन, क्राइम इन्वेस्टिगेशन, पासपोर्ट वेरिफिकेशन, साइबर सिक्योरिटी और ट्रैफिक मैनेजमेंट। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा पासपोर्ट वेरिफिकेशन। तो ये जो पुलिस डिपार्टमेंट होते हैं ना बेसिकली ये किसके साथ डील करते हैं? ये जो एक्चुअल फील्ड वेरिफिकेशन होती है ना हमारे घरों को विजिट करके, तो ये उनको क्या करते हैं? वेरीफाई करते हैं। और जो हमारे रिवेन्यू डिपार्टमेंट होते हैं ये ऑफिशियल प्रूफ जो होते हैं ये
क्या करते हैं, ऑफिशियल प्रूफ जो है जिनको पुलिस क्या करता है इनके अगेंस्ट वेरीफाई करता है, तो ये उसमें हेल्प करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पोर्टल 99.9% डिजिटाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स डेटा इन JNK बाय जून 2025। JK लैंड इंफॉर्मेशन, LRIS लैंड रिकॉर्ड्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, ई धरती JNK, धरणी JNK। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है LRIS लैंड रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये प्रॉपरली क्या किया गया है, ये पोर्टल जो है इसमें क्या करना है, जितने भी हमारे लैंड के रिगार्डिंग जो चीज़ें हैं प्रॉपर उनका नंबर वगैरह जो है वो हमने क्या करा हुआ है, डिजिटाइजेशन कर लिया हुआ है। तो वो आपको प्रॉपर जो है वो इन्फॉर्मेशन डिजिटली आप उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। देन द JNK एडमिनिस्ट्रेशन अनाउंस्ड अ न्यू कल्चरल पॉलिसी इन जून 2025 दैट इंक्लूड्स AI असिस्टेड डिजिटाइजेशन ऑफ विच सेक्टर, हैंडीक्राफ्ट, स्टेट आर्काइव्स एंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स, फोक म्यूजिक, एंशियंट मॉन्यूमेंट्स। तो जो कल्चरल पॉलिसी है तो उसमें बेसिकली हमने किन चीज़ों को AI की हेल्प से जो है वो उस सेक्टर को बेसिकली हमने डिजिटाइजेशन करना है, उसको और ज़्यादा आगे हमने लेके जाना है उन चीज़ों को। तो वो उसका जो है वो है हमारे स्टेट आर्काइव्स और हमारे क्या आ जाएंगे, मेन्यू स्क्रिप्ट्स आ जाएंगे। देन विच मेजर एनुअल पिलग्रिमेज सॉ द एक्टिवेशन ऑफ अ मल्टी टायर सिक्योरिटी ग्रिड एंड मॉक ड्रिल्स अक्रॉस साउथ कश्मीर इन लेट जून 2025। ये थी मचेल माता यात्रा, अमरनाथ यात्रा, खीर भवानी मेला, चार धाम यात्रा। तो मल्टी टायर सिक्योरिटी ग्रिड कभी ये एक्टिवेट हुआ था और मॉक ड्रिल हमें देखने को मिली थी, तो ये थी हमारी अमरनाथ यात्रा। तो आप देखते हो कि इसका ड्यूरेशन कब रहता है, ये जो अमरनाथ यात्रा में लोग जाते हैं 1 जुलाई से, ये अभी 2026 में 1 जुलाई से लेके 28 अगस्त 2026 तक चलेगा, ठीक है। इसमें रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे 14-15 अप्रैल से। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द करंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर जोन हु ओवरसा सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन फॉर द 2025 अमरनाथ यात्रा। तो इसका जो सही ऑप्शन है RR स्वैन, VK वीरडी, आनंद जैन, दिलबाग सिंह। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा BK विरडी। जो हमारा सही ऑप्शन है वो रहेगा, जो हमारे IGP हैं अब कश्मीर जोन के करंट, वो है हमारे BK विरडी। पूरा नाम जो इनका है वो है विधि कुमार विरडी। ये सीनियर IPS ऑफिसर है 2003 बैच के और करंटली अभी ये सर्व कर रहे हैं एज एन IGP कश्मीर जोन में। तो मल्टी लेयर सिक्योरिटी अरेंजमेंट को ये चेक करते हैं, ओवरसी करते हैं, जिसमें JNK पुलिस, आर्मी, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, ये सारी जो है वो इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है इन जून 2025 द गवर्नमेंट अप्रूव्ड अ 50 बेड क्रिटिकल केयर ब्लॉक एंड पेडियाट्रिक ICU फॉर विच डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, श्रीनगर, बांडीपुरा, शोपियां, कठुआ। तो ये हमें कहाँ पे देखने को मिले था, ये देखने को मिला था हमें बांडीपुरा में। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द JNK Tourism Department proposed a waste management project for which specific tourist destination in the fiscal year 2026 financial year 26 कैपेक्स रोड मैप। तो ये हमें कहाँ पे देखने को मिला था, जो हमारा कैपेक्स रोड मैप था ये पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग, पत्नी टॉप। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा गुलमर्ग। और उसके लिए कितना जो सैंक्शन किया गया था पैसा वो था 27 करोड़। तो ये जो कैपेक्स था बेसिकली इसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर था ये बेसिकली एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट थी परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने के लिए, टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट के लिए, सो दैट एक सेफ और मॉडर्न जो है वो पिलग्रिमेज को क्या किया जाए, प्रमोट किया जाए। द नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट एम्ड एट रीस्टोरिंग द हेरिटेज मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स इन जम्मू विद एन एलोकेशन ऑफ 30.02 करोड़। तो ये जो मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स है इसको रीस्टोर करने के लिए, इसका जो हेरिटेज है इसको इन्होंने क्या किया था, मतलब कि इसका जो हेरिटेज है हमने बेसिकली उसको क्या करना है, कंजर्व करना है। तो उसके लिए एक प्रोजेक्ट जो था वो चलाया गया था
और इसके लिए पैसा कितना एलोकेट किया गया था 30.02 करोड़। तो कौन सा वो प्रोजेक्ट था? प्रोजेक्ट विरासत था, मुबारक मंडी रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट था, डोगरा हेरिटेज स्कीम थी, या सिटी ऑफ टेम्पल्स प्रोजेक्ट था? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा मुबारक मंडी। इसके नाम से ही जो रिलेट करता है ये मुबारक मंडी रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट। ये मतलब कि अगर आप देखिए तो 150 साल पुरानी जो रॉयल रेजिडेंस है डोगरा डायनेस्टी का जम्मू में, इस प्रोजेक्ट को इन्होंने क्या किया हुआ है, अभी लॉन्च किया हुआ है कि इसको यूनिकली हमने क्या करना है, ब्लेंड करना है राजस्थानी मुगल या जो हमारे यूरोपियन आर्किटेक्चर थे उसके अकॉर्डिंग। तो इस टाइम पे मतलब कि ये करंटली अंडरगोइंग 144 करोड़ मास्टर प्लान ओवरहॉल जो है वो इसका चल रहा है। जो हमारे सीएम थे उमर अब्दुल्ला, उन्होंने रिसेंटली इन्फॉर्म्ड किया था लेजिस्लेटिव असेंबली में कि हमने जो इसकी रेस्टोरेशन है वो एक्सपेक्ट करी जा रही है कि वो कब तक कंप्लीट होगी, वो 2029 तक जो है वो आने वाले 3 सालों में जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब देख रहे हो काफ़ी सारे और जो ऑनगोइंग सब प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे राजा राम सिंह पैलेस है, राजा अमर सिंह पैलेस है, डोगरा आर्ट म्यूजियम है, इन सब चीज़ों को रिवाइव किया जा रहा है फिर से। ये जो डेड मोन्यूमेंट अब जो बन चुके हैं उनको हमने एक लिविंग कल्चरल हब में जो है वो कन्वर्ट करना है। देन नेक्स्ट है हमारा विच हिस्टोरिक गार्डन इन श्रीनगर वॉज फीचर्ड इन इंटरनेशनल ट्रैवल मैगजीन्स इन जून 2025 फॉर इट्स स्मार्ट सिटी वाटर फाउंटेन अपग्रेड्स। तो वो हमें कौन सा श्रीनगर सिटी में देखने को मिला था? वो था शालीमार बाग, या था वो निशात बाग, ट्यूलिप गार्डन, हार्वन गार्डन। तो जो इसका हमारा सही ऑप्शन है वो है हमारा निशात बाग। आपको पता होगा ये कब बिल्ट किया गया था? ये बिल्ट किया गया था 1633 में। किसने बनाया था? ये बिल्ट किया गया था आसिफ खान, जो किसके थे? एल्डर ब्रदर थे किसके? नूरजहाँ के। ये हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ये सेकंड लार्जेस्ट मुगल गार्डन है हमारा कश्मीर वैली में, और इसको साथ ही साथ में गार्डन ऑफ ब्लिस भी बोला जाता है। साइड बाय साइड देखो आपका स्टैटिक पोर्शन भी कवर हो रहा है, ठीक है। इसमें 12 टेरेसेस है जो कि डिसेंड होते हैं जो हमारे डल लेक के बैंक है उनकी तरफ। इसमें एक हमें ड्रामेटिक व्यू जो है जबरमान माउंटेन्स में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें काफ़ी सारे फीचर्स जो है हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस हमें इसके रिगार्डिंग जो है वो देखने को मिलती है। तो ये कहाँ पे इंटरनेशनल ट्रैवल मैगजीन्स में हुआ था? तो ये था निशात बाग। Then which railway station became the first in the valley to receive a successful trial of the Vande Bharat Express in June 2025? तो इसमें था हमारा बनिहाल, तो इसमें बनिहाल था, काजीगंज था, नौगाम था श्रीनगर में, या फिर बारामूला था। तो इसका जो सही ऑप्शन था वो था नौगाम श्रीनगर। ये बेसिकली जो वंदे भारत एक्सप्रेस है अगर आप देखोगे ना तो टोटली गेम चेंजर जो है वो कनेक्टिविटी के लिए प्रूफ हुई है, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, न्यू दिल्ली से माता वैष्णो देवी कटरा की लाइक इस तरह से ये जो मेन आर्टरी है आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस मतलब कि आप जा सकते हो, विजिट कर सकते हो। आपके लिए थोड़ा ईजी रहेगा जब से ये सर्विस इन्होंने हमारे लिए प्रोवाइड करी हुई है, ठीक है। तो इसमें हमें साथ ही रूट में आपको देखो न्यू दिल्ली, अम्बाला कैंट, लुधियाना, पठानकोट कैंट, जम्मू तवी, SMBD कटरा, तो ये सारा जो है एग्जैक्टली 8 आवर्स में जो है वो कंप्लीट कर देती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इन जून 2025 द DSEK ordered remedial classes during summer vacations for school categorized as high performing, poor performing based on board results, border area schools, vocational schools। तो ये जो DSE क्या है, डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर, ठीक है। ये बेसिकली हमारे अकेडमिक और जो ऑपरेशनल फंक्शंस होते हैं गवर्नमेंट को उसके लिए ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होती है, ठीक है। और ये इसमें क्या था कि आपने देखना है कि हमने जो रेमेडियल क्लासेस प्रोवाइड करनी है रिगार्डिंग टीचिंग के। तो ये जो वो बच्चे हैं जिनका बोर्ड में रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, तो जो पुअर परफॉर्मिंग स्टूडेंट है उन पे ज़्यादा फोकस करना है, रेमेडियल क्लासेस उनको प्रोवाइड देनी है सो दैट वो अच्छे से अच्छा और जो है वो एग्जाम में परफॉर्म कर सकें। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पीक इन गुरेज वैली वॉज द सेंटर ऑफ एन इको ट्रैकिंग इवेंट इन जून 2025? हरमुख, हब्बा खातून पीक, हब्बा खातून पीक, महादेव पीक और सनसेट पीक। तो गुरेज वैली जो है उसमें हमें कौन सी पीक जो है वो एज अ जो बनी है सेंटर इको ट्रैकिंग इवेंट का, तो वो है हमारी हब्बा खातून पीक। और ये आपको पता होना चाहिए गुरेज वैली बांडीपुरा में है, ठीक है। आपने इसका एल्टीट्यूड जो है वो है 4380 मीटर के अराउंड है। हब्बा खातून जिनको नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर भी बोला जाता है।
Who was recently nominated as the president of the J&K Tennis Cricket Association announced in June 2025? मिथुन मनहास, राजेश्वर सिंह, परवेज रसूल, उमरान मलिक। तो जो इसमें हमारा सही ऑप्शन है वो हो जाएगा राजेश्वर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेमिस फेस्टिवल फेमस फॉर इट्स मास्ड डांसेस एंड डेडिकेटेड टू लॉर्ड पद्म संभव वॉज सेलिब्रेटेड इन लद्दाख ऑन। तो ये जो है हमारा कब सेलिब्रेट किया जाता है हेमिस फेस्टिवल? जुलाई 1 to 10, जुलाई 5 to 6, जुलाई 12 to 13, जुलाई 20 to 21। तो ये जो है ये हमारा सेलिब्रेट किया जाता है जुलाई 5 से 6 तक, ठीक है, जुलाई 5 to 6। आप एक बार डेट भी जो है वो चेक कर लेना। ये बारी क्या होता है कि आगे पीछे उन्होंने क्या किया होता है, शेड्यूल की होती है डेट्स वगैरह, ठीक है। और ये जो हेमिस मोनेस्ट्री है लद्दाख में, ले से कोई 45 किलोमीटर अराउंड दूरी पे, तो वहाँ पे ये जो है वहाँ पे क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। तो किसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है तब? लॉर्ड पद्म जो संभव है उनकी, जो कि क्या इनका क्या मेन रोल था, जो यहाँ पे क्या लेके आए थे, तांत्रिक बुद्धिज़्म टू द हिमालयस। और यहाँ पे एक सैक्रेड मास्क डांस होता है, मास्क जिसको बोलते हैं छम, ये मॉन्क्स जो हैं वो परफॉर्म करते हैं इनको। विच डिस्ट्रिक्ट इन द जम्मू डिवीजन होस्ट द सरथल देवी जी यात्रा विच टुक प्लेस ऑन जुलाई 2 to 3, 2025? रियासी, किश्तवाड़, डोडा, रामबन। तो ये आपको पता है ये कहाँ पे है, हमारा किश्तवाड़ में। द नेक्स्ट क्वेश्चन है अशूरा मार्किंग द 10th डे ऑफ मुहर्रम वॉज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस J&K in 2025 ऑन जुलाई 4, जुलाई 6, जुलाई 8, जुलाई 10। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा जुलाई 6। ये कब आता है? ये 10th डे ऑफ जब मुहर्रम हमें देखने को मिलता है, ये तब जो है अशूरा ये आता है। और ये गैजेटेड हॉलीडे जो है वो हमें देखने को मिलती है जहाँ पे हमारे गवर्नमेंट ऑफिसेज, बैंक्स और जो स्कूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द गुरु हरगोविंद जी बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड एज अ रीजनल हॉलीडे इन J&K ऑन जुलाई 1, 5, जुलाई 15, जुलाई 20। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा जुलाई 5। विच मेजर ब्रिज इन रियासी इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेयर्ड रेल ब्रिज वॉज हाईलाइटेड इन जुलाई 2025 फॉर इट्स रोल इन द USBRL प्रोजेक्ट? चेनाब ब्रिज, अंजी खड़ ब्रिज, तावी आर्क ब्रिज, जेलम लिंक ब्रिज। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा जो हमारा फर्स्ट केबल स्टेयर्ड रेल ब्रिज है, तो वो हमारा हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन रहेगा हमारा अंजी खाड़ ब्रिज, ठीक है। ये हमारा बी ऑप्शन जो है वो इसमें सही हो जाएगा। ये जो अंजी खड़ ब्रिज है ये ऑपरेशनल है अभी, कटरा टू श्रीनगर रेलिंग का एक वाइटल कंपोनेंट है, ठीक है। और इसमें से जो थी ये ट्रेन भी जाती है, वंदे भारत एक्सप्रेस जो है इसी रेल ब्रिज में से निकलती है। इसकी जो कनेक्टिविटी है, ये जो गैप है उसको ब्रिज करता है, जो हमारा टनल T2 है और टनल T3 है। जो हमारा T2 टनल है कटरा साइड वाला और टनल T3 है जो हमारा रियासी साइड वाला, वहाँ पे ये जो जर्नी है उसको ये क्या करता है, तय करता है, ठीक है। इंडिया का फर्स्ट केबल स्टेयर्ड रेलवे ब्रिज है, ठीक है। हाइट आपको पता है इसकी 31 मीटर इसकी क्या है, हाइट है। यहाँ पे 96 हाई टेंसाइल स्टील की जो केबल्स हैं वो लगी गई हैं, जो कहाँ से इंपोर्ट करवाई गई हैं, स्लोवाकिया से। देन नेक्स्ट है IRCTC मैंडेटेड आधार OTP वेरिफिकेशन फॉर विच बुकिंग सर्विसेज स्टार्टिंग जुलाई 15, 2025 टू कर्ब मिस यूज इन J&K एंड एल्सवेयर? जनरल बुकिंग, तत्काल बुकिंग, लेडीज़ कोटा, सीनियर सिटीज़न कोटा। तो इसमें जो IRCTC ने जो मैंडेटेड कर दिया आधार OTP वेरिफिकेशन किसके लिए, तत्काल बुकिंग, जो आप इमरजेंसीज में करवाते हो ना, मोस्ट इंटेंस फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट जिसको हम बोलते हैं। तो इसके रिगार्डिंग जो है वो कुछ रूल्स वगैरह जो है वो चेंज कर दिए गए हैं। तो ये तत्काल जो होती है रिगार्डिंग वंदे भारत ट्रेन, आपके पास तत्काल कोटा होना चाहिए, ठीक है, उस तरह से। द नेक्स्ट है द J&K एडमिनिस्ट्रेशन अनाउंस्ड दैट द जम्मू सेमी रिंग रोड रीच्ड व्हाट परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन बाय मिड 2025? ये जो हम डिस्कस करें ये सभी जो भी MCQs है ये 2025 के रिगार्डिंग ही है। तो कितना जो जम्मू सेमी रिंग रोड है वो कितना बन गया हुआ, अभी एटलीस्ट 98% जो है वो कंप्लीट हो चुका है। देन कारगिल विजय दिवस जो है
commemorating the 26th anniversary of the 1999 victory was celebrated on, कब मनाया जाता है ये? जुलाई 15, जुलाई 20, जुलाई 26, जुलाई 30। तो ये कब जो है वो मनाया जाता है? ये मनाया जाता है जुलाई 26 को हमें देखने को मिलता है, कारगिल विजय दिवस। ठीक है, इसमें जो भी हमारे इंडियन आर्मी सक्सेसफुली मतलब कि इसमें क्या कंक्लूड करते हैं हम? ऑपरेशन विजय, जिसमें कि जो हाई आउटपोस्ट होते हैं ना कारगिल द्रास सेक्टर्स में, दैट हैड बीन इनफिल्ट्रेटेड बाय पाकिस्तानी फोर्सेस, तो उसके रिगार्डिंग ये जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। द कारगिल वार मेमोरियल विच सर्व्ड एज द फोकल पॉइंट फॉर ट्रिब्यूट्स इन जुलाई 2025 इज लोकेटेड इन विच टाउन? लेह, कारगिल, द्रास, बाटालिक। तो सही ऑप्शन जो है वो द्रास में क्या है, ये लोकेटेड है। Then in July 2025, the J&K police received national recognition for achieving the fastest processing time in India for which service? FIR filing, passport verification, cyber crime resolution, traffic fine collection। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो किसके लिए मिला था? सर्विस के लिए, पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए। अब क्या था, नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हुए थे जिसकी वजह से इजिली ये जो प्रोसेस था वो फास्ट स्पीडन अप हो गया था काफ़ी ज़्यादा। Then which operation referenced during Kargil Vijay Divas 2025 was the original Indian Army mission in 1999? तो क्या नाम था उस ऑपरेशन का? ऑपरेशन रक्षक, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन कैक्टस। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारा ऑपरेशन विजय। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द न्यू 2025 रिफॉर्म्स J&K enhanced the monthly pension for senior citizens above 80 years to 1000, 1500, 2000, 3000। तो अब जो 2025 में रिफॉर्म्स आए थे तो जे ने क्या किया था कि जो हमारे सीनियर सिटीजन हो गए अब 80 ईयर्स, तो उनके लिए जो मंथली पेंशन है वो कितनी हो जाएगी? 2000 जो है वो उनको प्रोवाइड किया जाएगा। द स्टेट फिश ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मेंशन इन द रीसेंट कंजर्वेशन प्रोजेक्ट इज, तो वो क्या है? ट्राउट है, गोल्डन मशीर है, देन कैट फिश है, देन कार्प है। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो है गोल्डन मशीर, जिसका साइंटिफिक नेम है चिरपाइन मशीर, और साइंटिफिकली इसको टॉर प्यूटिटोरा भी बोला जाता है। ठीक है, और इसको साथ ही साथ में बोला जाता है टाइगर ऑफ द हिमालयन रिवर्स और किंग ऑफ द रिवर्स, और ये फ्रेश वाटर गेम फिश है। ठीक है, कम से कम भी इसका वेट अगर हम देखें तो ये 50 kg की है ये, और ये रावी और चिनाब की जो ट्रिब्यूटरीज होती है वहाँ पे भी हमें जो है वो देखने को ये मिलती है। द नेक्स्ट है, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू विन द मैजिक क्रिएटर अवार्ड इन 2025, एन इवेंट दैट सॉ मैनी J&K यूथ पार्टिसिपेंट्स इन वर्कशॉप? PC सॉरकर, सुहानी शाह, करण सिंह, उगेश सरारकर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सुहानी शाह। Which district hospital in J&K was approved for a new 50-bed critical care block in July 2025? अनंतनाग, बांडीपुरा, रियासी, सांबा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा बांडीपुरा। एमरजेंसी के टाइम पे 50 बेड जो थे प्रोवाइड किए गए थे। देन माता खीर भवानी मेला दो प्राइमरीली इन जून सॉ एक्सटेंडेड पिलग्रिमेज विजिटर्स इनटू अर्ली जुलाई एट विच लोकेशन? तुलामुला, टिक्कर, मंजगाम। तो ये सारे इसमें जो है वो आ जाते हैं। देन विच हिस्टोरिक वेन्यू इन श्रीनगर होस्टेड द मेन 79th इंडिपेंडेंस डे फंक्शन वेयर CM उमर अब्दुल्ला होस्टेड द ट्राई कलर? बख्शी स्टेडियम, शेर कश्मीर स्टेडियम, पोलो ग्राउंड, TRC ग्राउंड। तो श्रीनगर में जो बख्शी स्टेडियम है वहाँ पे ये क्या किया गया था? इनोग्रेट किया गया था। On Independence Day 2025, the J&K police secured how many gallantry medals, the highest for any police force in India this year? 52, 84, 127, 152। तो कितने थे गैलेंट्री मेडल्स? वो थे हमारे अराउंड 127। Who was the late deputy superintendent of police posthumously honored with the gallantry medal in August 2025 for his sacrifice in Kokanau? तो भी कौन थे? हिमायूं, मुजम्मिल भट्ट, अमन ठाकुर, मनजीत सिंह, अरशद खान। तो जो हिमायूं मुजम्मिल भट्ट थे ये उनको मिला गया था। पॉस्ट्यूमसली होते हैं जो मरणोपरांत जो अवार्ड है जो दिए जाते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द हर घर तिरंगा कैंपेन 2025 द J&K गवर्नमेंट सेट a target to distribute how many national flags across the UT? 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा 15 लाख। The next question is, the J&K government announced the resumption of which biannual practice in August 2025 to improve administrative efficiency? Village to village outreach, Darbar move, public
दरबार इन बॉर्डर एरियाज नाइट हॉल्ट फॉर ऑफिसर। तो ये बेसिकली हमारा होता है जिसमें हम दरबार मूव की जो है वो बात करते हैं, सेक्रेटेरिएट मूवमेंट करते हैं। जम्मू में शिफ्ट होता है हमारा विंटर के टाइम में, और समर में हमारा चला जाता है ये श्रीनगर के एरिया में। इन अर्ली अगस्त 2025 a devastating cloudburst caused significant loss of life and property which district। काफ़ी न्यूज़ में रहा था, काफ़ी भगदड़ मच गया था उस टाइम पे, हमने देखा था कितना नुकसान हुआ था। डोडा, किश्तवाड़, रामबन, रियासी। तो ये बेसिकली कहाँ पे हुई थी क्लाउडबर्स्ट, हमें देखने को मिला था किश्तवाड़। Then due to the Kishtwar cloudburst tragedy, the Independence Day celebration in which neighboring district were marked by extreme simplicity, उधमपुर, डोडा, जम्मू, कठुआ। तो ये बेसिकली कहाँ पे था, ये था डोडा वाला। अकॉर्डिंग टू द नीति आयोग प्लान, MPI डेटा रिलीज्ड हाईलाइटेड इन अगस्त 2025, JNK पॉवर्टी लेवल ड्रॉप कर गया था 12.5%, 8.2%, 4.8%, 2.8%। तो जो ये नीति आयोग MPI जो डाटा रिलीज़ करती है उसके अकॉर्डिंग हमें JNK में पॉवर्टी जो 4.8% से क्या कर गया था, लेवल ड्रॉप कर गया था। द ग्रीन JNK ड्राइव 2025 रीच्ड अ माइलस्टोन इन अगस्त बाय कंप्लीटिंग द प्लांटेशन ऑफ हाउ मैनी सैपलिंग्स, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़। तो ये अराउंड 2 करोड़ था। इसमें बेसिकली यही था कि हमने प्लांटेशन जो सैपलिंग्स वगैरह होते हैं उनको ग्रो करना है, प्रमोट करना है हमने ग्रीनरी को। Then which district was lauded in August 2025 for maintaining its status as the first TB free district in India? श्रीनगर, बड़गाम, जम्मू, ले। तो ये थी हमारी बड़गाम। Then which major bridge project was highlighted as a gateway to prosperity by the PM during August 2025 development reviews? बसोली ब्रिज, चेनाब रेल ब्रिज, अटल सेतु, शुद्ध महादेव ब्रिज। तो जो सही ऑप्शन है वो हमारा चेनाब रेल ब्रिज। अभी तक आपको इसकी हाइट वगैरह वो मैंने काफ़ी क्वेश्चंस में जो ऊपर की हैं उसके ही रिगार्डिंग सिमिलर आते जाते हैं, तो मैं उसमें इन्फॉर्मेशन साइड बाय साइड आपको प्रोवाइड कर देती हूँ, तो आप वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हॉस्पिटल इन श्रीनगर सॉ द इनॉग्रेशन ऑफ द न्यू 120 बेडेड ऑर्थोपेडिक ब्लॉक इन मिड 2025। तो कौन सा वो हॉस्पिटल था? SMHS हॉस्पिटल, बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल बरजूला, स्किम्स सौरा, चेस्ट डिजीज़ हॉस्पिटल। तो जो हमारा बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल है बरजूला में, यहाँ पे हमें 120 जो बेड है वो ऑर्थोपेडिक ब्लॉक में हमें देखने को मिले थे। Which 3 JNK officers were selected for the Chief Minister's Award for Honesty and Integrity in August 2025? अटल डुल्लो, RR स्वेन, MK सिन्हा, शांत मनु, डॉक्टर राजकुमार थापा, मोहम्मद अहमद सिंह, विजय कुमार पांडुरंग, पोल, शाहिद इकबाल चौधरी, VR सुब्रमण्यम, रोहित कंसल, बशीर खान। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हमारा हो जाएगा शांत मनु, डॉक्टर राजकुमार थापा, मोहम्मद अहमद शाह, इनको मिला था ये। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द फार्मर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 वॉज कन्फर्ड अपॉन अ साइंटिस्ट फ्रॉम विच इंस्टीट्यूशन इन अगस्त? जम्मू यूनिवर्सिटी, स्क्वास्ट के, NIT श्रीनगर, SMVDU। तो ये है हमारा सही ऑप्शन, स्क्वास्ट के में जो फार्मर ऑफ द ईयर अवार्ड थे ये दिए गए थे। देन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK वॉज रिकॉग्नाइज्ड बाय नीति आयोग इन अगस्त 2025 फॉर इट्स एक्सीलेंस इन द एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम? कुपवाड़ा, पुलवामा, बारामूला, राजौरी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा पुलवामा। प्रॉपर ब्लॉक की डेवलपमेंट के लिए ये जो नीति आयोग ने इसको क्या किया था, रिकॉग्नाइज किया था। एट द प्राइड ऑफ JNK अवार्ड्स LG मनोज सिन्हा फेलिसिटेटेड विच ग्रुप्स फॉर द एक्सेप्शनल सर्विस ड्यूरिंग द रिसेंट नेचुरल कैटास्ट्रॉफ जो किश्तवाड़ में क्लाउड बर्स्ट हुआ था? आर्मी एंड JK पुलिस, NDRF, SDRF, NGO, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें सारा ही इंक्लूड हो जाता है जिन्होंने हेल्प वगैरह करी थी उस टाइम पे जब ये हमें कैटास्ट्रॉफ जो है वो देखने को मिला था। इन September 2025 टीचर्स इन श्रीनगर staged a protest specifically against their exclusion from which award? नेशनल टीचर अवार्ड, बेस्ट टीचर अवार्ड, LG मेरिट अवार्ड, सावित्रीबाई फुले अवार्ड। तो ये बेस्ट टीचर के अवार्ड जो थे वो दिए गए थे श्रीनगर में, ठीक है, जिन्होंने मतलब कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो अपना योगदान जो है वो दिया था। देन द प्राइड ऑफ JNK अवार्ड्स रिकॉग्नाइज्ड स्टॉलवर्ट्स एंड चैंपियंस हु स्पेसिफिकली स्टूड एज पिलर्स ऑफ होप ड्यूरिंग COVID-19 रिसेंट नेचुरल कैटास्ट्रॉफ्स, फ्लड्स, क्लाउड बर्स्ट, द G20 समिट, बॉर्डर स्किर्मिशेस। तो ये बेसिकली जो हमारा कैटास्ट्रॉफ जो फ्लड, क्लाउड बर्स्ट उस टाइम पे हुए थे हमें देखने को मिले थे जो हमारे हायर एल्टीट्यूड में किश्तवाड़ वाली साइड। तो काफ़ी जो था मतलब कि इसमें काफ़ी लोगों ने आके जो हेल्प करी थी, इसमें काफ़ी जो डिपार्टमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग जो थे इनमें इन्वॉल्व थे। देन अ कंट्रोवर्सी erupted in early September 2025 regarding the installation of which national symbol at Hazrat Bal Dargah Shrine? नेशनल फ्लैग, अशोक एम्बलम, सत्यमेव जयते, इंस्क्रिप्शन, नेशनल एंथम, प्लेग। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है अशोका एम्बलम। तो ये एक मतलब कि जब इन्होंने बोला था कि ये हज़रत बल दरगाह श्राइन में इन्होंने क्या करना है कि ये इस्टेब्लिश करना है, वहाँ पे इसको इंस्टॉल करना है, तो ये कंट्रोवर्सी जो थी वो अराइज हो गई थी। Which Kashmiri political leader currently incarcerated was reportedly subjected to physical assault in Tihar jail in early September 2025? कौन से थे वो? याशिन मलिक थे, इंजीनियर रशीद थे, शबीर शाह,
मसरत आलम, तो ये जो थे इंजीनियर रशीद थे, इनको मतलब कि ये फिजिकली असॉल्ट किया गया था तिहाड़ जेल में। द 4th डेथ एनिवर्सरी ऑफ विच कश्मीर फ्रीडम स्टॉलवार्ट एंड वेतरान जर्नलिस्ट वॉज ऑब्जर्व ऑन September 5, 2025। सैयद अली शाह गिलानी, शेख तजम्मुल उल इस्लाम, अशरफ सहराई, सुजात बुखारी। तो ये जो हमारे शेख तजम्मुल उल इस्लाम जो है, ये इसकी 4th डेथ एनिवर्सरी जो है वो देखी जाती है कब, 5 सितंबर को। Then which high-tech train enabled direct rail connectivity from Jammu to Srinagar for the first time in mid-2025? राजधानी एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस, तेजस, गतिमान। तो ये थी न्यूज़ में कौन सी, वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो हमें देखने को मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्पेसिफिक हाइड्रो पावर कैपेसिटी इज अंडर एक्टिव एग्जीक्यूशन इन JNK एज ऑफ September 2025 थ्रू प्रोजेक्शंस लाइक पक्कल एंड रैटल। ये बताना आपने कि कौन से जो है वो रिवर पे ये लोकेटेड है और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। 1500 मेगावाट, 3000 14 मेगावाट, 5000 मेगावाट, 7200 मेगावाट। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है 3000 14 मेगावाट। दैन विच जोन emerged victorious in the district level interzonal cricket tournament under 14 boys in Anantnag on September 25, 2025। जोन काजीकंद थे जो जोन बिजबिहारा, जोन मटन, जोन सांगुश। तो इसका जो सही आंसर है बिजबिहारा जो है वो इसका सही ऑप्शन है, जो इमर्ज होकर आया है, जिन्होंने जीत हासिल की है डिस्ट्रिक्ट लेवल इंटरजोनल क्रिकेट टूर्नामेंट में। द फर्स्ट सेमीफाइनल ऑफ द किलो नॉर्थ कश्मीर T20 प्रीमियर लीग 2025 इन सितंबर किसने जीती थी ये? शाहीन स्पोर्ट्स लालपोरा ने, लजत सपोर, बारामूला लायंस, बांडीपुरा टाइगर्स। ये टीम्स के नाम हैं। तो इसमें जो शाहीन स्पोर्ट्स लालपोरा था, इन्होंने क्या किया, इसको जीता है। Then the आपकी ज़मीन आपकी निगरानी इनिशिएटिव which reached a major milestone in September 2025 primarily deals with forest protection, digitization of land records, border security, housing for poor। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड, कि आपकी लैंड के रिगार्डिंग जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो प्रॉपरली डिजिटाइज हो जाएंगे, सो दैट आप उसको ईजिली क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, आपकी नज़रों में रहेंगे, जब चाहे आप इन्फॉर्मेशन जो है वो रिट्रीव कर सकते हैं अपने फ़ोन से। The Atal Innovation Mission announced the establishment of how many new Atal Tinkering Labs in JNK on September 25, 2025? 200, 350, 500, 1000। तो ये बेसिकली कितनी है, 500। The first ever Vande Bharat Express connecting which two major spiritual administrative hubs in JNK became fully operational in 2025? जम्मू कटरा, श्रीनगर एंड जम्मू, श्रीनगर एंड बनिहाल, कटरा एंड श्रीनगर। तो ये बेसिकली है श्रीनगर एंड जम्मू। The Darbar Move practice restored by the Omar Abdullah cabinet was originally instituted in 1872 by which ruler? तो ये कौन से रूलर थे? हरि सिंह थे, रणवीर सिंह थे, गुलाब सिंह थे, प्रताप सिंह थे। तो ये उस टाइम पीरियड किसका था? महाराजा रणवीर सिंह का। Then which bill passed in the JNK Assembly in October 2025 seeks to raise the upper age limit of the State Election Commissioner to 70 years? Municipal Corporation Act, JNK पंचायती राज अमेंडमेंट बिल, JNK इलेक्टोरल रिफॉर्म बिल, स्टेट ऑटोनॉमी बिल। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारा JNK पंचायती राज अमेंडमेंट बिल, जिसमें कि अपर एज जो लिमिट थी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की वो 70 ईयर्स कर दी गई थी। The next था the Shops and Business Establishment Bill 2025 approved in October 2025 primarily aims to ban plastic bags in retail, regulate working conditions and late night shift restrictions for women, provide free insurance to shopkeepers, डिजिटाइज ऑल ट्रेड लाइसेंसेस। तो इसका जो सही ऑप्शन है ये था हमारा कि जो भी वर्किंग कंडीशंस हैं उनको प्रॉपर्ली रेगुलेट करना है, और जो लेट नाइट शिफ्ट होती है वहाँ पे हमने वुमेन के लिए रेस्ट्रिक्ट लाना, उनकी टाइमिंग जो है वो चेंज कर देनी है, सो दैट की लाइट रहते रहते वो अपने घर चली जाए। According to report, what was the percentage decline in J&K SGST collections in October 2025 compared to the previous year? 5%, 9%, 15% और 20%। ये जो स्टेट का हमें GST देखने को मिला था ये 90% से क्या हुआ है, डिक्लाइन हुआ है। Then which site in Kashmir was officially designated as a national geo-heritage site in October 2025? थाजीबस ग्लेशियर, गुड़ियल रिवाइंस पैम्पोर, बुर्ज होम साइट, मार्तंड सन टेम्पल। तो ये जो गुड़ियल रिवाइंस पैम्पोर में हमें देखने को मिलती है, उनको ये ऑफिशियली डेजिग्नेट किया है एज अ नेशनल जियो हेरिटेज साइट। इन October 2025 विच विलेज इन JNK वॉज डेजिग्नेटेड एज द हनी विलेज फॉर इट्स मैसिव एपीकल्चर आउटपुट? ड्रास, रामहामा, सुरेश, डचीगाम। तो ये बेसिकली हमें देखने को मिलता है रामहामा। आपने बताना है कि ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अ सिग्निफिकेंट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इम्पैक्टेड JNK इन अर्ली October 2025, October 5 to 7. What was the peak impact observed? Drought-like conditions, heavy rainfall in plains and snowfall in middle high reaches, heat wave in Jammu, dust storm from Thar। तो इसमें बेसिकली जब हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जब हमारा मेडिटेरेनियन सी से ये मॉइस्चर वगैरह पिक करके ये जब हमारे इंडिया की तरफ बढ़ता है
तो बेसिकली हमें वहाँ पे रेनफॉल देखने पड़ता है, हमें प्लेन्स वाले एरिया में, और स्नोफॉल देखने को पड़ता है जो हमारा कश्मीर वाला जो लेह लद्दाख वाला रीजन होता है वहाँ पे। द J&K cabinet gave administrative approval for a new sewerage project at which major tourist resort at a cost of 45.80 करोड़, पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग, पत्नीटॉप। तो ये है हमारा गुलमर्ग, इसको टूरिस्ट उसमें रिजॉर्ट में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, और वहाँ पे एक न्यू सीवरेज प्रोजेक्ट जो है उसको अप्रूवल दिया गया है। Then which site in North Kashmir, Zihanpura village, revealed Kushan era stupas and monastic buildings during excavation in 2025? हरबन, Zihanpura stupa site, परी महल, अवंतीपुरा ruins। तो ये हमें कहाँ पे देखने को मिला है, ज़िहानपुरा में हमें देखने को ये मिली है। Then which legendary J&K cricketer officially announced his retirement from all forms of कॉम्पिटिटिव क्रिकेट इन अक्टूबर 2025? उमरान मलिक, परवेज़ रसूल, अब्दुल समाद, मिथुन मनहास। तो बेसिकली जो परवेज़ रसूल है इन्होंने क्या कर दिया हुआ है, अभी रिटायरमेंट जो है वो ले लिया, जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव क्रिकेट होंगे उनसे। हु फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर वॉज इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ द BCCI एट इट्स एनुअल जनरल मीटिंग इन लेट 2025? फारूक अब्दुल्ला, मिथुन मनहास, रमन भल्ला, तुषार मेहरा। तो जो मिथुन मनहास हैं ये बेसिकली अब प्रेजिडेंट जो हैं वो BCCI के इलेक्ट किए गए हैं, जो अभी एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी हमारी लेट 2025 में। देन कश्मीर्स फर्स्ट एवर क्रिजेंथिमम गार्डन वॉज इनाग्रेटेड इन अक्टूबर 2025 इन विच सिटी? जम्मू, श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग। तो ये बेसिकली हमें श्रीनगर में देखने को मिला है। देन विच ऑडिटोरियम इन श्रीनगर वॉज रीनेम्ड फ्रॉम लल्ला आरिफा टू लाल देद इन अक्टूबर 2025 फॉलोइंग पब्लिक रिक्वेस्ट? SKICC ऑडिटोरियम, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन, MA रोड ऑडिटोरियम, टैगोर हॉल कन्वोकेशन कॉम्प्लेक्स। तो ये बेसिकली हमारा गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन का था, वहाँ पे रीनेम कर दिया गया है ऑडिटोरियम का श्रीनगर में। Then the J&K Sports Council issued a mandate in October 2024-25 requiring all recognized association to conduct selection trials only in private clubs, government-owned sports infrastructures, school playgrounds only, international venues। तो जो हमारे थे ये बेसिकली हमारा जो स्पोर्ट्स काउंसिल है उसके रिगार्डिंग जो गवर्नमेंट ओन्ड स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते थे वहाँ पे उनको क्या करना है, सिलेक्शन ट्रायल जो है वो प्रॉपरली कंडक्ट करवाए जाएंगे। देन विच स्कीम इम्प्लीमेंटेशन वॉज confirmed for 8 specific districts including Baramulla and Srinagar in October 2025 and early 2026 briefings? PM किसान, लाडली बेटी स्कीम, आयुष्मान भारत, उज्ज्वल 2022। ये है हमारा सही में जो सही ऑप्शन है वो है हमारा लाडली बेटी स्कीम। अब आपने बताना है कि इसमें से कौन कौन सी और जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके नाम आपने कमेंट सेक्शन में मेंशन करने हैं। देन विच इंडस्ट्रियल जाइंट पुल्ड आउट ऑफ इट्स एम्बिशियस प्रोजेक्ट इन द बागथली इंडस्ट्रियल एस्टेट इन अक्टूबर 2025 साइटिंग इंसेंटिव इशूज? रिलायंस इंडस्ट्रीज, ग्रू एनर्जी, सोलर जाइंट, टाटा मोटर्स, अडानी पावर। तो इसका जो सही है वो है हमारा ग्रू एनर्जी सोलर जाइंट पे जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो डेवलप किया गया। द श्रमिक स्वास्थ्य उत्सव ऑर्गेनाइज्ड इन अक्टूबर 2025 वॉज फोकस्ड ऑन द वेलफेयर ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट्स, लेबरर्स, वर्कर्स, रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, सैफरन फार्मर्स। तो जो हमारे लेबरर्स और वर्कर्स हैं उनको श्रमिक स्वास्थ्य उत्सव जो है उस पर इनके वेलफेयर पे जो है वो फोकस किया जाएगा कि लाइक इनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड करी जाएंगी। देन व्हाट वाज द टोटल अमाउंट रिलीज्ड टू 31,524 बेनिफिशरीज अंडर द मैरिज असिस्टेंस स्कीम इन J&K एज ऑफ अक्टूबर 2025? तो ये अलॉट किया कितना अलॉट किया गया है? 50 करोड़, 100 करोड़, 163.93 करोड़ या फिर 250 करोड़। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो 163.93 करोड़ जो है वो टोटल अमाउंट रिलीज किया गया है इतने बेनिफिशरीज के लिए। Then which district of J&K hosted the Snow Fest at CB Nath Shadi Marg as part of its youth engagement program in late 2025? शोपियां, पुलवामा, कुलगाम, बुडगाम। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है पुलवामा। Then the Kashmir Black Day is observed every year on which date to protest the landing of Indian troops in 1947? 22 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 26 अक्टूबर, 27 अक्टूबर। तो जो सही ऑप्शन है वो है कश्मीर ब्लैक डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? अक्टूबर 27 को। Then who is the current Home Minister of India who visited the Kathua border outpost in October 2025? राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, S जयशंकर। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो हो जाएगा अमित शाह। Then the watershed yatra launched in late 2025 carried the theme Jal Laye Dhan Dhanya. Which department is the nodal agency? Tourism Department, Rural Development and Panchayati Raj, Finance Department, Health Department। तो जो watershed यात्रा ये बेसिकली कहाँ पे हीरानगर टाउन में क्या करी गई थी? लॉन्च करी गई थी। इसका जो किस एजेंसी के नोडल एजेंसी के अंडर आती है रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज के अंडर। देन द स्पर्श अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च्ड इन J&K इन 2025 अर्ली 2026 फोकस ऑन विच डिजीजेस? ट्यूबर क्लोसिस, लेप्रोसी, डायबिटीज, और यहाँ पे कोविड-19। तो ये हमारा बेसिकली किसके
रिगार्डिंग है, ये है हमारा लेप्रोसी के रिगार्डिंग। ये बेसिकली वही है जो हमारा लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम है, नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम के रिगार्डिंग है कि हमने रेज करनी है अवेयरनेस, रिड्यूस करना है सोशल स्टिग्मा और इंश्योर करना है अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी। और ये Jan 30 को ये क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था, जब महात्मा मार्टियरडम डे ऑफ महात्मा गांधी। तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा नुक्कड़ नाटक वगैरह ये वो सारे जो है वो करवाए जाते हैं। हमारे इधर रामबन में, सांबा में, जम्मू में, बांडीपुरा, पुंछ में, यहाँ पे भी क्या करेंगे, स्कीम के जो है इनिशिएटिव जो है वो लिए गए हैं। देन व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोर्टल ऑन विच द J&K गवर्नमेंट एम्ड टू स्केल रजिस्ट्रेशंस टू 20 लाख बाय लेट 2025? JK हेल्प माई भारत ई उन्नत डिजिटल J&K। तो इसमें जो माई भारत है उसके ऊपर ये जो पोर्टल है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है वो 20 लाख तक क्या करा गया है, उन्होंने टारगेट रखा हुआ है। In October 2025, the J&K administration frozen the boundaries of administrative units until the completion of 2025 assembly election, census 2021, delimitation 2026 पंचायत इलेक्शन। तो ये जो सेंसस 2021 है, यहाँ पर ये जो बाउंड्रीज हैं इनको फ्रोजन आउट कर दिया हुआ है। Then which country's relic, Buddha relic's return was a highlight of cultural diplomacy affecting the regions in October 2025? Thailand, श्रीलंका, भूटान, वियतनाम। तो ये बेसिकली है श्रीलंका। Which J&K city is proposed to have a water metro project as discussed in 2025 infrastructure plans? जम्मू, तावी, श्रीनगर, झेलम, डल, बारामूला, अनंतनाग। तो ये इसमें आ जाएगा, श्रीनगर झेलम डल में वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट जो है ये प्रपोज किया गया है। Which major winter tourism infrastructure was launched in Gulmarg in December 2025 to enhance the skiing experience? Asia's longest cable car gondola, Asia's longest sky drag lift, India's first glass igloo restaurant, world's highest skating ring। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हो जाएगा हमारा Asia's longest sky drag lift। Then Srinagar hosted the 70th annual convention of which national association from December 17 to 2025? TAAI, ATO, AI, IATO, ADTO। आप इनकी इन्फॉर्मेशन जो है अच्छे से ये देखिए यहाँ पे दी हुई है, एब्रीविएशन प्रॉपर आप इसको देख सकते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है ATO है, एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसकी जो कन्वोकेशन थी 70 नंबर वाली वो होस्ट कहाँ पे करी गई थी, श्रीनगर में। देन व्हाट वाज द सेंट्रल थीम ऑफ द 70th TOAI convention held in Srinagar? Digital tourism, border tourism development, responsible travel, safety and sustainability, promotion of pilgrimage circuits। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से ट्रैवल करना है, प्रॉपर सेफ्टी के साथ और सस्टेनेबिलिटी को भी मेंटेन करना है। Then which high-speed rail service was specifically highlighted for boosting winter connectivity to the Kashmir Valley in late 2025? शताब्दी एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा जो विंटर कनेक्टिविटी को प्रमोट करेगा, बूस्ट अप करेगा कश्मीर वैली में, वो हो जाएगा हमारा वंदे भारत एक्सप्रेस। Then which international level event was organized at the Maulana Azad Stadium, Jammu in mid-December 2025? International Kabaddi Championship, International Dangal and Rustam J&K title, Asian Wrestling Championship या फिर वर्ल्ड खो खो ट्रॉफी। तो ये हमारा सही ऑप्शन है इंटरनेशनल दंगल और जो रुस्तम J&K टाइटल था ये इवेंट मौलाना आज़ाद स्टेडियम जम्मू में क्या किया गया है, हमें स्टेडियम में कंडक्ट किया गया है। Then the intensified pulse polio immunization program in December 2025 achieved what percentage of its target in J&K? 85%, 90%, over 100% और 75%। तो ये था 100% तक हमने इसको क्या कर लिया हुआ है, अचीव कर लिया हुआ है। Then how many health facilities in J&K received the National Quality Assurance Standards certification by the end of 2025? 150, 250, 345, 500। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है 345। Then how many special screening camps were organized under the Anemia Mukt J&K drive in December 2025? 2769, 1500, 5000, 1000। तो इसका जो सही ऑप्शन है एनीमिया मुक्त J&K जो स्कीम लॉन्च करी गई थी, ठीक है, उसमें हमने 2769 जो है स्क्रीनिंग कैंप्स थे वो ऑर्गेनाइज करे गए थे। व्हाट इज़ द मंथली पेंशन अमाउंट प्रोवाइडेड टू, अब ये आ गया, पर्सन विद डिसएबिलिटीज अंडर द ISSS स्कीम इन J&K? 500, 1000, 1500, 2000। तो इसका जो सही ऑप्शन है इनको दिया जाएगा, जो विकलांग जो पर्सन होते हैं इनको दिया जाएगा 1000 रुपीज़। By December 2025 जम्मू एंड कश्मीर ओन टैक्स रिवेन्यू रीच्ड विच सिग्निफिकेंट माइलस्टोन? कौन सा इसने अचीव किया? 5000 करोड़, 10,000 करोड़, 15,000 करोड़, 20,000 करोड़। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है 10,000 करोड़। Then the J&K was a major beneficiary of SASCI in 2025. What does SASCI stand for? Scheme for Agriculture and Small Scale Industries,
स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, स्टेट असिस्टेंस फॉर क्लाइमेट इनिशिएटिव, सोशल असिस्टेंस फॉर चिल्ड्रन एंड इन्फेंट। जो सही आंसर है वो हो जाएगा स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। Then what was the total number of beneficiaries registered under the PM Vishwakarma Yojana in J&K by late December 2025? 50,000, 1.20 lakh, 1.54 lakh, 2.10 lakh। तो इसका जो सही ऑप्शन है, कितने बेनिफिशरीज थे जो PM विश्वकर्मा योजना के अंडर आते थे, वो थे 1.54 लाख। और फर्स्ट यूटी बनी है इंडिया में जिसने इस स्कीम को प्रॉपरली क्या कर दिया है, इम्प्लीमेंट कर दिया है। Then which corporation established 300 units providing employment to 1200 persons in late 2025? J&K Bank, Women Development Corporation, सिडको, साइकॉप। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है वुमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिन्होंने एटलीस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करी है 1200 पर्सन को और इस्टेब्लिश किए हैं 300 यूनिट्स। देन हाउ मैनी कंपैशनेट अपॉइंटमेंट्स वर क्लियर्ड बाय द J&K गवर्नमेंट ड्यूरिंग द ईयर 2025? 500, 9, 10, 1200, 750। तो सही ऑप्शन है 9, 10। मशरूम की प्रोडक्शन हमें देखने को मिली है और वॉल्यूम इसका कितना है, टोटल वॉल्यूम बाय द एंड ऑफ 2025 1500 मैट्रिक टन, 2000 मैट्रिक टन, 2742 मैट्रिक टन, 3500 मैट्रिक टन। तो इसका सही ऑप्शन है 2742 मैट्रिक टन जो है वो हमें देखने को मिला। द इरीगेशन पोटेंशियल क्रिएटेड अंडर कमांड एरिया डेवलपमेंट रीच्ड हाउ मेनी हेक्टर्स बाय दिसंबर 2025? तो हमने बताना है कि कितना एरिया जो है वो क्रिएट किया गया है। इरीगेशन पोटेंशियल जो है 2.50 लाख, 3.10 लाख, 4.53 लाख, 5.20 लाख। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा 4.53 लाख। ये कुछ डिजिट्स की बातें होती हैं, फैक्ट हैं जो आपको एज इट इज़ मेमोराइज करने हैं। Then J&K recorded a 77% growth in which agricultural subsector over the last few years leading into December 2025? वो कौन सा एरिया था? सैफ्रॉन कल्टिवेशन था, एपीकल्चर था, सेरिकल्चर था, प्रोडक्शन था। तो ये बेसिकली हनी वाला एरिया था जहाँ पे एपीकल्चर हनी जो वो बनाई जाती है। तो इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो ग्रोथ देखने को मिली है, अराउंड 77%। देन विच स्कीम फोकस ऑन द रिहेबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रन हु आर विक्टिम्स ऑफ मिलिटेंसी इन J&K? मुमकिन, नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी असिस्टेंस, तेजस्विनी, मिशन वात्सल्य। तो ये जो नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी असिस्टेंस है, इसमें बेसिकली हमने बताना है जो बच्चे शिकार हो जाते हैं ना मिलिटेंसी का, जो विक्टिम बन जाते हैं, उनको हमने रिहेबिलिटेट करना है। द सहकार सारथी इनिशिएटिव लॉन्च्ड इन 2025 एम्स टू डिजिटलाइज विलेज पंचायत्स, रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, पुलिस स्टेशन। तो जो हमारे रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं ना गाँव वगैरह में, उनको हमने क्या करना है, उसके रिगार्डिंग ये सहकार सारथी जो स्कीम है ये लॉन्च करी गई थी। The J&K Government Awards announced for 2026 nominations in December 2025 are officially presented on which day? Independence Day, Republic Day, Accession Day, UT Foundation Day। तो ये कब अवार्ड जो थे कब दिए जाएंगे? ये रिपब्लिक डे वाले दिन। देन हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट कैटेगरीज आर रिकॉग्नाइज्ड अंडर द J&K स्टेट गवर्नमेंट अवार्ड्स? कितनी डिस्टिंक्ट कैटेगरीज थी? 5 थी, 8 थी, 11 थी, 15 थी। तो ये बेसिकली 11 कैटेगरीज थी जो अलग अलग डिपार्टमेंट से बिलोंग करती है, जिन्होंने अपना क्या किया होता है, योगदान दिया होता है। Then how many fresh scholarships are granted annually to the J&K students under the PMSSS scheme? 2000, 3500, 5000, 10,000। इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा 5000। Then which chess player born in India was celebrated in December 2025 for winning bronze at the FIDE World Rapid Chess Championship? R. Pragnanandha, अर्जुन एरिगैसी, विदित गुजराती, गुकेश डी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा अर्जुन एरिगैसी। The Mumkin scheme provides financial assistance for which purpose? Higher education abroad, buying small commercial vehicles for self-employment, marriage of girls from BPL families, setting up solar plants। तो ये जो मुमकिन स्कीम्स है ये फाइनेंशियल किस में हेल्प करती है? स्मॉल कमर्शियल व्हीकल्स फॉर द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इनको खरीदने के लिए। According to the 2025 year-end review, there was a 100% decline in which specific activity in J&K? Unemployment, stone pelting and organized हड़ताल, जिनको स्ट्राइक्स बोलते हैं, रेनफॉल, पावर आउटेज। तो ये बेसिकली है स्टोन पेल्टिंग को रोक दिया गया था और जो हड़ताल वगैरह हो रही थी उनको, उसमें हमें 100% डिक्लाइन देखने को मिला है। इन विच सिटी इज़ द गवर्नमेंट रन रेजिडेंशियल स्कूल्स फॉर ब्लाइंड लोकेटेड? श्रीनगर, जम्मू, रूपनगर, बारामूला, कठुआ। तो ये कहाँ पे रेजिडेंशियल स्कूल्स लोकेटेड है? ये हैं जम्मू रूपनगर में देखने को मिलते हैं। द कश्मीर मैराथन विच सॉ मैसिव इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन इन लेट 2025 फिनिश्ड इट्स प्राइमरी रेस एट विच डिस्टेंस? 21.1 किलोमीटर थी, 42.2 किलोमीटर ये फुल मैराथन था, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर ये बेसिकली फुल मैराथन था, जो कि था 42.2 किलोमीटर में देखने को मिला था। Then which historical administrative practice started in 1872 by Maharaja Gulab Singh was formally revived in J&K in November 2025? रोशनदारी सिस्टम, दरबार मूव, चकदारी सिस्टम, द जेलदारी सिस्टम। तो ये है बेसिकली दरबार मूव, जिसमें हमारे सेक्रेटरीट वगैरह जो है वो मूव कर जाते हैं, इनकी जो वर्किंग जो होती है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, विंटर में आ जाती है ये, कहाँ पे आ जाती है ये, जम्मू में शिफ्ट हो जाती है, और समर में श्रीनगर में शिफ्ट हो जाती है। Then who was elected as the Speaker of the Jammu and Kashmir Legislative Assembly in November 2025? Mubarak Gul, Abdul Rahim Rathar,
सुरेंद्र चौधरी, कविंद्र गुप्ता। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारे अब्दुल रहीम राठौर। इन नवंबर 2025 द J&K गवर्नमेंट इनवाइटेड नॉमिनेशन फॉर द J&K गवर्नमेंट अवार्ड 2026 टू बी कन्फर्ड ऑन असेशन डे, रिपब्लिक डे, यूटी फाउंडेशन डे, इंडिपेंडेंस डे। तो ये बेसिकली रिपब्लिक डे वाले दिन दिए जाते हैं। Which flagship sporting event aimed at promoting tourism and fitness was held in Srinagar on November 2 to 24 second edition? Dal Lake Swim Marathon, कश्मीर मैराथन, हिमालयन साइकिलिंग लीग, J&K विंटर गेम। तो ये थी बेसिकली हमारी कश्मीर मैराथन जो था वो देखने को मिला था, सो दैट वहाँ पे टूरिज्म को प्रमोट किया जाए और एक फिटनेस के ऊपर भी फोकस किया जाए। Then who flagged off the Kashmir Marathon 2025 and also participated in the half marathon category? LG Manoj Sinha, CM Omar Abdullah, PM नरेंद्र मोदी, फारूक अब्दुल्ला। तो ये जो थे अमर अब्दुल्ला थे, इन्होंने क्या किया था, हाफ मैराथन कैटेगरी में क्या किया था, खुद भी पार्टिसिपेट किया था। द फेमस जीडी मेला डेडिकेटेड टू द सेक्रीफाइस ऑफ फार्मर बाबा जीतो कमेंस्ड इन जम्मू ऑन विच डेट इन 2025? नवंबर 1, 14, 26, 10। तो जो है नवंबर 14 को इसको क्या किया गया था, कमेंस किया गया था। Which new garden was developed near the Zabarwan range in Srinagar to promote floriculture and was a major highlight in November 2025? Baghe Bahu, Baghe Gul e Dawood, क्रिस्तानिथम गार्डन, ट्यूलिप गार्डन एक्सटेंशन, हारवा गार्डन। तो ये है बागे गुल ए दाऊद। इसको क्या किया गया है, नियर द, ये डेवलप किया गया है जबरवान रेंज जो है श्रीनगर में, वहाँ पे, सो दैट फ्लोरिकल्चर को प्रमोट किया जाए। वर्ल्ड हेरिटेज वीक 2025 was celebrated in J&K starting from November 1, November 19, November 14, November 26। तो ये November 19 को इसका वीक जो है वो क्या किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। Then Indian Railways launched a daily parcel train in November 2025 between which two station to boost Apple के एक्सपोर्ट को बूस्ट अप करने के लिए कौन से स्टेशन, दो स्टेशन के बीच में लॉन्च की गई है? श्रीनगर एंड मुंबई, बडगाम एंड आदर्श नगर दिल्ली, जम्मू एंड चंडीगढ़, बनिहाल एंड अमृतसर। तो यह बडगाम एंड आदर्श नगर दिल्ली में। Then how many unorganized workers were registered on the e-Shram portal in J&K as of November 2025? 10.50 lakh, 25.10 lakh, 36.08 lakh, 45 lakh। तो ये हमारा सही ऑप्शन है 36.8 लाख। जो हमारा e-Shram पोर्टल है उसमें जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं उन्होंने अपने आप को क्या किया है, वहाँ पे रजिस्टर्ड किया है। Then where is the residential schools for blinds established by the social welfare department located in J&K? तो ये है हमारा रूपनगर जम्मू। ये क्वेश्चन हमने ऊपर भी अभी किया। Then under the Poshan Abhiyan, how many villages health, sanitation and nutrition days were conducted in November 2025? 1500, 3200, 70, 183, 10,000। तो ये है 70, 183 जो है वो देखने को मिलते हैं। Then how many communities based events were held in J&K under the Poshan Abhiyan during November 2025? 12,000, 53,402, 30,500, 45,100। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है 53,402। इतने हमें जो इवेंट्स है वो हमें देखने को मिले हैं जो कि हमारी पोषण अभियान स्कीम जो थी वो हेल्ड हुई थी। देन विच स्कीम इन J&K प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन ऑफ चाइल्ड विक्टिम ऑफ वायलेंस? जो बच्चे वायलेंस के शिकार होते हैं उनके रिगार्डिंग कौन सी उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करी जाएगी? मिशन वत्सल्य, नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी असिस्टेंस, लाडली बेटी, PM केयर। तो ये आ जाएगा हमारा नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी असिस्टेंस। A major accidental blast occurred in November 2025 while handling seized explosive at which police station? लाल बाजार, नौगांव पुलिस स्टेशन, राजबाग पुलिस स्टेशन, गांधीनगर पुलिस स्टेशन। तो ये बेसिकली हमारा नौगांव पुलिस स्टेशन श्रीनगर में है जो। LG Manoj Sinha chaired a high-level security review meeting in Jammu in November 2025 following a security incident at which iconic national landmark? India Gate, Red Fort, Parliament House, ताज महल। तो ये बेसिकली कहाँ पे देखने को मिला था? रेड फोर्ट में। Then which literary award was received by the speaker of the JKL? अब्दुल रहीम राठौर इन नवंबर 2025? साहित्य अकेडमी अवार्ड, रासा जावेदानी मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड, J&K स्टेट अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड। तो ये था रासा जावेदानी मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड। ये दिया गया था J&K की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें जो हमारे स्पीकर हैं अब्दुल रहीम राठौर को। हाउ मैनी कैंडिडेट्स फ्रॉम J&K रजिस्टर्ड फॉर द इंडिया स्किल्स कॉम्पिटिशन 2025 बाय द एंड ऑफ नवंबर? 500, 1000, 1553, 2100। तो 1553 जो है इन्होंने कैंडिडेट्स ने इंडिया स्किल्स कंपटीशन जो हेल्ड हुआ था 2025 में, इतने स्टूडेंट्स ने अपने आप को क्या किया था? रजिस्टर किया था। द वंदे भारत एक्सप्रेस कंडक्टेड सक्सेसफुल ट्रायल रन ओवर विच वर्ल्ड फेमस ब्रिज इन लेट 2025? पंबन ब्रिज, चेनाब रेल ब्रिज, अंजी खट ब्रिज, बोथ BNC। तो ये चेनाब और अंजी खट ब्रिज जो है ये दोनों में वंदे भारत जो एक्सप्रेस था इसका जो ट्रायल था वो सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया था। Then the Darbar Move revival was aimed at ensuring governance in which season? Summer only, winter only, year round, twin capital continuity, monsoon only। तो ये मैंने आपको बताया कि दो टाइम पे जो है वो चलता है ट्विन कैपिटल कंटिन्यूटी। जो आपकी वर्किंग है सेक्रेटरेट है वो प्रॉपर्ली क्या कर जाता है, मूव कर जाता है।
तो ये हमने जो था सेशन था ये 2025 के कुछ MCQs, मुझे पता है अभी भी काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो स्टिल पेंडिंग है, स्टिल अभी रहते हैं। तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में भर भर के मैसेज कीजिए अगर आप चाहते हो कि उनके रिगार्डिंग अगर जो है मैं फर्दर आपको और क्वेश्चन करवाऊँ। तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप लिखिए अपनी क्वेरीज, अपने डाउट, कुछ भी आप पूछ सकते हैं। और अगर आपने इस PDF को एक्सेस करना है प्रैक्टिस करने के लिए तो आप ये नंबर 8492886188 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप एक्सेस कर सकते हैं और तब तक के लिए आप इसको अच्छे से क्या करें, प्रैक्टिस करें। थैंक यू।